तो माई सेल्फ जितेश सोनवणे। मैं आप सभी का उद्योग वर्धिनी की ओर से आयोजित आज के इस वेबिनार में स्वागत करता हूँ। सो बेसिकली आज के इस वेबिनार में हम जानेंगे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल डिहाइड्रेशन जो एक काफी प्रॉमिसिंग सेक्टर है और काफी ग्रोइंग अभी जो एक ट्रेंडिंग सेक्टर है बिजनेस के लिए। तो क्या क्या इस फील्ड में नई अपॉर्चुनिटीज है, इसमें क्या क्या बेसिकली हम बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो हमें स्मॉल स्केल पर अगर ये बिजनेस स्टार्ट करना हो या फिर इंडस्ट्रियल लेवल पर अगर ये बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वेबिनार में हम जानेंगे। सो बेसिकली जैसे हम जानते हैं कि ग्लोबली जो डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो मार्केट है वो काफी बड़ा है। ऑलमोस्ट $72 बिलियन का ये मार्केट है अक्रॉस द ग्लोब, विच इज वैल्यूड एट $72 बिलियन इन द ईयर 2023। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये जो मार्केट है, ये मार्केट 8% CAGR से बढ़ के इन द ईयर ऑफ 2033 ये जो मार्केट है ये ऑलमोस्ट 160 बिलियन तक पहुंच जाएगा। तो ये काफी बड़ा और काफी बेसिकली एक न्यू अपॉर्चुनिटीज इसमें है और काफी डिमांडिंग ये सेक्टर होगा। जैसे कि इंडिया में भी अभी जैसे जो RTC प्रोडक्ट है, रेडी टू कुक जो बेवरेजेस होते हैं, या फिर रेडी टू कुक या फिर इंस्टेंट प्रीमिक्सेस का अभी हम ट्रेंड देखते हैं जो कि फॉरेन में ऑलरेडी है। तो अभी इंडिया में भी ये ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आज के इस वेबिनार के माध्यम से हम जानेंगे कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जो कि यूजुअली पेरिशेबल होते हैं, उनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। सो कई बार मतलब इंडिया एक बेसिकली एक एग्रीकल्चरल लैंड है। तो हमारे देश में जो वेस्टेज का जो ये है परसेंटेज है फ्रूट्स और वेजिटेबल का, वो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम इस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करें, डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी की मदद से हम वाटर कंटेंट को रिमूव करके फ्रूट्स और वेजिटेबल की जो शेल्फ लाइफ है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। उसके जो अलग अलग एप्लीकेशंस है, चाहे वो RTC प्रोडक्ट हो, रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस हो, रेडी टू ईट प्रीमिक्सेस हो, या फिर जो पाउडर फॉर्म के हम प्रोडक्ट हम देखते हैं जो कि मोस्टली स्पाइसेस या फिर जो मेडिसिनल यूजेस के लिए हम देखते हैं, या फिर फ्रूट्स के हम फ्लेक्स देखते हैं। तो ऐसे कई सारे अलग अलग एप्लीकेशंस है डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट के। तो उसके बारे में भी आज की इस वेबिनार में हम डिटेल में जानेंगे। उसके अलावा क्या क्या बेसिकली अपॉर्चुनिटीज है अलग अलग सेक्टर में, आपको किस तरीके से आप कस्टमर फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे वो B2B मार्केट हो, B2C मार्केट हो। उसके अलावा अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसेस की आपको रिक्वायरमेंट होती है, और कौन सी मशीनरीज आपको बेसिकली डिहाइड्रेशन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होगी, उसका एवरेज कॉस्टिंग, उसके लिए लैंड रिक्वायरमेंट। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वेबिनार में हम डिस्कस करेंगे। और एट द एंड ऑफ द वेबिनार लास्ट के जो हमारे 20 मिनट्स है, तो इसमें हम हमारे डिटेल Q&A भी होंगे। तो जो भी आपके डाउट्स और क्वेश्चंस है वो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। हम लास्ट के जो 20 मिनट्स है उसमें सारे जो डाउट्स है वो कवर करेंगे। थोड़ा सा मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स को उद्योग वर्धिनी के बारे में भी बता देता हूँ। मीनवाइल मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना नाम और आप कहाँ से ज्वाइन हुए हो इस वेबिनार से, आप अपना सिटी या फिर स्टेट का नाम और चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, ताकि जो बाकी के भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी आपके बारे में पता चल सके। यू कैन टाइप योर नेम एंड योर स्टेट नेम इन द चैट बॉक्स। सो बेसिकली उद्योग वर्धिनी ये हमारा एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड वी आर वर्किंग इन दिस डोमेन सिंस 1995। और पिछले लगभग 28 ईयर्स से हमने 70,000 प्लस एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग दिया है। और हमारे जो फाउंडर है मिस्टर सुनील चांडक सर, ही इज अ 5 नेशनल अवार्ड विनर, ट्रेनर, एंटरप्रेन्योर, ऑथर एंड बिजनेस कोच। और उन्होंने काफी सारे लोगों को बेसिकली हेल्प की है अलग अलग डोमेन में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सो दिस इज अबाउट अस, एंड आई विल आल्सो शो यू आवर वेबसाइट एट द एंड ऑफ द वेबिनार। Meanwhile, we can start the today's session, and I would also like to welcome our speaker for the today's webinar, Mr. Sudesh Desai sir. सो बेसिकली देसाई सर जो है उनका काफ़ी डाइवर्स एक्सपीरियंस है डिहाइड्रेशन फील्ड में। वो उनकी एक खुद की एक कंपनी है अरुणा सॉल्यूशंस नाम से, जो कि अलग अलग टाइप के डिहाइड्रेटर जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। और अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के द्वारा सर ने आज तक 20,000 प्लस पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग दिया है फूड डिहाइड्रेशन बिजनेस में। और उन्होंने हेल्प किया अपना सक्सेसफुल बिजनेस इस्टेब्लिश करने में। So once again, welcome to all the participants and welcome, sir. And we can start the today's session. Thank you so much. Okay, good evening everyone. Thank you, Jitesh ji.
हम लोग अभी अपना सेशन शुरू करते हैं। तो अपना आज का टॉपिक जो है वो डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में है। तो डिहाइड्रेशन आप देखोगे तो इंडिया में देखोगे ना, ये सीन देखो, इधर जो फोटो दिख रहा है ना, बहुत बुरा सीन है ये। ओके, कि इधर ट्रकलोड ट्रकलोड से भरा हुआ सब्जी है, टमाटर है, बाकी की सब्जी है, वो फेंक दे रहे। ओके, तो इधर राइट हैंड साइड में भी वही फोटो दिख रहा है, ये सब फेंक दे रहे हैं। ये अपने फार्मर्स का ना बहुत बुरा सीन है। और ये फैक्ट है, इंडिया का ही है। और ये कितना वेस्टेज होता है इंडिया में, तो 43% वेस्टेज है। 43% ये जो फूड है, रॉ फूड, बिफोर बीइंग कंज्यूम्ड, लोगों ने खाने के पहले ही खराब हो जाता है और फेंक दिया जाता है। करेक्ट, ये हो गया रॉ फूड के बारे में। वैसे ही फिर 5 स्टार होटल का आप देखोगे कि कुक होने के बाद जो फूड फूड फेंकाया जाता है, एक से बनाया जाता है और फेंक दिया जाता है, तो वो कितना है? सिर्फ 5 स्टार होटल का देखोगे तो 5,000 करोड़ का दिन का, हाँ, सिर्फ 5 स्टार होटल्स का रोज का फेंक दिया जाता है एक्सेसिव फूड। और छोटे छोटे होटल्स बहुत है, 3 स्टार होटल्स बहुत है, उधर भी एक्सेसिव खाना बनाया जाता है और फेंक दिया जाता है। करेक्ट, तो ये इंडिया का आप पॉपुलेशन देखोगे, 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, उसमें से 43% वेस्टेज फूड जो है, जो अपने इधर ग्रो होता है, वो फेंक दिया जाता है। इंडिया इज द नंबर वन ग्रोइंग। इंडिया में आप देखोगे तो नंबर वन है ऑल ओवर वर्ल्ड की फार्मिंग में। और आप देखोगे प्रोसेस फूड, अभी एक ही ऑप्शन है अपने को। अगर ये हम लोग बचा सकते हैं ना, ये 43% जो वेस्टेज हो रहा है वो बचा सकते हैं, तो अपने लिए खुद के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अपना इंडिया का पूरा इकोनॉमी बदल सकता है, क्योंकि 43% बहुत बड़ा फिगर है। ओके, और हम लोग ये बचा सकते हैं तो अपने लिए, यानी इंडिया का इकोनॉमी भी चेंज हो जाएगा, अपना पर्सनल इकोनॉमी भी चेंज हो सकता है। करेक्ट, तो यहाँ पे बहुत सारा बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और आप देखोगे ना कि इंडिया में आप देखोगे सिर्फ 2% ही फूड प्रोसेस किया जाता है। हम लोग बिगेस्ट प्रोड्यूसर है फार्मिंग में, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट सिर्फ 2% ही इंडिया में प्रोसेस किया जाता है। वैसे ही ब्राजील जैसा कंट्री है, वहां पे 34% प्रोसेस किया जाता है। करेक्ट, तो हमारा बहुत पीछे नंबर आते हैं, परसेंटेज वाइज प्रोसेसिंग देखोगे तो इंडिया में बहुत पीछे है हम लोग। बट अपने लिए इसलिए हम लोग को अपॉर्चुनिटी है, हम सब जन अभी आज ज्वाइन हो गए। क्यों ज्वाइन हुए? क्योंकि अपने को बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो ये सब प्रोसेस बचाने के लिए फूड प्रोसेसिंग के ऊपर अपने को काम करना चाहिए। तो फूड प्रोसेसिंग के अभी ये फूड, आप देखोगे ना, फूड अभी जब देखा तो ये खराब क्यों होता है? खराब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ इन दैट। उसमें हर एक प्रोडक्ट में माइक्रोबियल ग्रोथ होता है, प्लस उसका एंजाइम्स की एक्टिविटी हो जाती है, इसलिए वो प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाता है, पेरिशेबल रहते हैं। तो अपने को, जब भी हम लोग फूड प्रिजर्वेशन के ऊपर काम करेंगे ना, तो वो माइक्रोबियल ग्रोथ के ऊपर कंट्रोल लाते हैं, एंजाइम्स की एक्टिविटी पे ऊपर कंट्रोल लाते हैं। तो वो करने से क्या होता है ना, अपने प्रोडक्ट को शेल्फ लाइफ मिलती है। तो शेल्फ लाइफ कैसे है? तो 6 महीने के लिए भी शेल्फ लाइफ मिलेगी, 1 साल के लिए भी शेल्फ लाइफ मिलेगी, 2 साल के लिए भी शेल्फ लाइफ मिलेगी। ओके, तो एक बार शेल्फ लाइफ ला सकते हैं ना, तो बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खुल जाते, तो मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खुल जाते हैं। ओके, तो आप देखोगे फूड प्रोसेस प्रिजर्वेशन मेथड्स देखोगे तो अलग अलग मेथड्स है। एक तो क्या है, रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। आपके घर में भी आपको एक्सपीरियंस रहेगा, एक्सेसिव फूड है, आज एक्सेसिव फूड बन गए, तो आप क्या करोगे कि आपके घर के लोग क्या करेंगे, फ्रिज में रख देंगे, फिर 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद वो वापस गर्म करके खाया जाएगा प्रोडक्ट। बराबर, बट फ्रिज में ही हम लोग 6 महीना नहीं रख सकेंगे, 6 महीना प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। वैसे ही फिर फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी है। फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी में आप देखोगे -17 to -40 डिग्रीज टेम्परेचर में वो प्रोसेस किए जाते हैं फूड। तो उसमें सब बैक्टीरियल ग्रोथ जो है पूरा स्टॉप किया जाता है, उसमें एंजाइम्स की एक्टिविटी रहती है, पूरी स्टॉप की जाती है। और वही कंडीशन में प्रोडक्ट फिर, उसमें भी अलग अलग प्रोडक्ट डेवलप किए जाते हैं और मार्केट में बेच दिए जाते हैं। तो फ्रीजिंग ऑल्सो इज अ टेक्नोलॉजी, गुड टेक्नोलॉजी। सिर्फ उसमें एक ही डिसएडवांटेज है कि आज डिहाइड्रेट, सॉरी, आज फ्रीजिंग किया है प्रोडक्ट, तो 6 महीने बाद अगर कोई खा रहा है वो प्रोडक्ट, रोज वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते रहते, डेली कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते रहते। वैसे फिर कैनिंग है, कैन फूड भी मार्केट में मिलता है, तो कैनिंग ऑल्सो इज अ गुड टेक्नोलॉजी। डिहाइड्रेशन, फ्रीज ड्राइंग, और डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी में ही फ्रीज ड्राइंग टेक्निक आती है। फिर सॉल्ट, कुछ प्रोडक्ट्स को सॉल्ट लगाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल रॉ मैंगो है, आंवला है, फिश है, उसको सॉल्ट लगा के फिर ड्राई करते हैं और फिर बेचा जाता है। पिकलिंग है, पिकलिंग भी प्रिजर्वेशन मेथड है। पैस्चराइज, मिल्क को पैस्चराइज करते हैं, एग को पैस्चराइज करते हैं, और फिर उसको शेल्फ लाइफ अच्छे मिलते हैं। फर्मेंट किया जाता है प्रोडक्ट को, फर्मेंट करके भी वो प्रोडक्ट को शेल्फ लाइफ लाया जाता है।
केमिकल प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट है, एसिटिक एसिड है, केएमएस है, अलग अलग नाइट्राइट्स है, अलग अलग केमिकल यूज करके प्रिजर्वेटिव प्रिजर्व किए जाते हैं प्रोडक्ट। ओके, केमिकल प्रिजर्वेशन में देखोगे सॉस है, जैम है, उसके ऊपर आप देखोगे क्लास 1 प्रिजर्वेटिव, क्लास 2 प्रिजर्वेटिव, वो प्रिजर्वेटिव यूज करके प्रिजर्व किए जाते हैं। वैसे फिर रेडिएशन है, अभी मैंगो का सीजन है, तो मैंगो एक्सपोर्ट करने के पहले पहले वो रेडिएशन चेम्बर में से पास करते हैं। रेडिएशन चेम्बर में से पास करने के बाद उसको 1 महीना 2 महीना का शेल्फ लाइफ मिले, तभी वो राइपन नहीं होता है। यानी जब भी शिपिंग से जाता है वो प्रोडक्ट, तो एंड कस्टमर तक वो राइप नहीं होता है, वैसे ही रहता है, और फिर 1-2 महीने के बाद राइप होना शुरू हो जाता है, यानी कस्टमर के पास पहुंचने के बाद वो राइपनिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। करेक्ट। वैसे ही फिर ऑनियन है, पोटैटो है, वो भी रेडिएशन चेम्बर में से पास करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, तो वो भी रेडिएशन इज ऑल्सो प्रिजर्वेशन मेथड। आज का अपना टॉपिक है डिहाइड्रेशन के बारे में हम लोग आज डिस्कस करें। तो व्हाट इज डिहाइड्रेशन? द फूड डिहाइड्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग moisture of food to low levels for improved shelf life by adding one or more forms of energy to the food. Most commonly, heat is added to the food by hot air, which also carries the moisture away from the food. अभी देखोगे, अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि फूड खराब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ, एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है, इसलिए वो प्रोडक्ट डिग्रेड जल्दी हो जाते हैं, नेचुरल है। हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट को उसके ऊपर हम लोग एंजाइम्स की एक्टिविटी प्लस बैक्टीरियल ग्रोथ है, उसको अपने को स्टॉप करना है। अब ये सब माइक्रोबियल एक्टिविटी कहाँ ग्रो होता है? पानी में ग्रो होता है। इसलिए आप देखो साइंटिस्ट लोग रहते हैं ना, वो चांद पे किधर किधर हर एक अलग प्लैनेट्स पे पानी ढूंढते रहते हैं। पानी मिलेगा ना, तो उधर माइक्रोवेल ग्रोथ हो सकती है, यानी लाइफ सस्टेन हो सकता है। करेक्ट। यही यही फिलोसफी है। जब भी हम लोग डिहाइड्रेट करते हैं प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट में से हम लोग पानी निकाल देते हैं। कोई भी बैक्टीरियल सर्वाइव होने के लिए उसको पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन मेथड से वो पानी निकाल देते हैं। तो इतना लो लेवल पे पानी लाते हैं, तो उसमें माइक्रोवेल ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती है। करेक्ट। तो वो कैसे करते हैं, तो हॉट एयर पास करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। वो हॉट एयर क्या करता है, प्रोडक्ट में से पानी निकाल लेता है और बाहर फेंक दिया जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे स्लो प्रोसेस, पहले ऊपर का लेयर का पानी निकल जाएगा, फिर अंदर का लेयर बाहर आ जाएगा, फिर ऊपर वो लेयर निकाला जाएगा। ऐसे करते करते धीरे 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 वो प्रोडक्ट में से पानी निकाला जाता है। और फिर वो प्रोडक्ट को पानी एक बार निकाल दिया, तो उसमें लो लेवल तक हमने पानी लाया है, तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होती नहीं। फिर उसका आगे का रोल क्या होता है, अगर पैकिंग अच्छा करेंगे, तो जितना अच्छा पैकिंग करेंगे उतना अपने को शेल्फ लाइफ अच्छा मिलेगा। तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस से हम लोग जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, हम लोग विदाउट प्रिजर्वेटिव विदाउट केमिकल भी उसको 6 महीना, 8 महीना, 12 महीना, दो दो अपने पार्टिसिपेंट्स को 2-2 साल के लिए भी विदाउट प्रिजर्वेटिव विदाउट केमिकल्स भी 2-2 साल का शेल्फ लाइफ मिला है। करेक्ट। तो इतना अगर टाइम मिलता है, तो अपने को मार्केटिंग करने के लिए बहुत अच्छा टाइम मिलता है। करेक्ट। तो ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस है। हम लोग प्रोडक्ट में से पानी निकालते हैं और फिर उसको शेल्फ लाइफ जाता है। फिर अभी ये डिहाइड्रेशन अपने को प्रोडक्ट समझ में आया कि पानी निकालना है प्रोडक्ट में से, अलग अलग मशीनरीज, अलग अलग टेक्नोलॉजीज आते हैं उसमें, वो टेक्नोलॉजी से हम लोग प्रोडक्ट में से पानी निकालते हैं। अभी कौन से प्रोडक्ट हो डिहाइड्रेट हो सकते हैं, तो ऑल फ्रूट्स, सब फ्रूट्स आपको मार्केट में मिलता है ना, पाइनएप्पल है, एप्पल है, मैंगो है, बनाना है, स्ट्रॉबेरी है, जामुन है, पेरू है, चीकू है, सब आपके एरिया में जो भी फ्रूट्स मिलते होंगे ना, ऑल दोस फ्रूट्स वी कैन डिहाइड्रेट, उसमें से पानी निकाल के डिहाइड्रेट करके उससे वैल्यूएटेड प्रोडक्ट बना के मार्केट में हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। मार्केट में, लोकल मार्केट में भी बेच सकते हैं, एज वेल एज एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये फ्रूट्स के बारे में हो गया। वैसे ही हम लोग ऑल वेजिटेबल्स जो है, ऑल वेजिटेबल्स को भी हम लोग डिहाइड्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल करेला है, फिर गाजर है, फिर पालक है, स्पिनच है, मेथी है, आपके लाल माठ है, जो भी आपके एरिया में सब्जी मिलती है ना, गवार है, जो भी सब्जी मिलती है, वो सब सब्जी को हम लोग डिहाइड्रेट करके उसको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट लाके मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। ऑनियन है, पोटैटो है, सब कुछ, ऑल फ्रूट्स एंड ऑल वेजिटेबल वी कैन डिहाइड्रेट। वैसे जिनको नॉनवेज में काम करना है, तो आप फिश को डिहाइड्रेट कर सकते हैं, अलग अलग फिशेस को डिहाइड्रेट कर सकते हैं। जिनको और नॉनवेज में काम करना है, आप एग को डिहाइड्रेट कर सकते हैं, आप चिकन को डिहाइड्रेट कर सकते हैं, मटन को डिहाइड्रेट कर सकते हैं, ऑल नॉन वेजिटेरियन फूड को भी आप डिहाइड्रेट करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। सबको मार्केट है, ऑल फ्रूट्स को, सब फ्रूट्स को मार्केट है। ओके, सब फ्रूट्स के लिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट, सब एडिबल प्रोडक्ट्स है, वो सबको मार्केट है। हम लोग डिहाइड्रेट करके उसमें काम कर सकते हैं। ओके, तो अब ये डिहाइड्रेट करने के बाद उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं?
फॉर एग्जाम्पल आपके सामने जो फोटो आया है ना, वो आपको सबको मालूम है। ओके, वो क्या है? नूडल्स है, इंस्टेंट नूडल्स है। वो इंस्टेंट नूडल्स जो प्रोडक्ट है, वो हम लोग क्या अभी देखोगे ना, तो घर घर में खाए जाते हैं। अभी स्कूल के बच्चे लोग रहेंगे, वो बच्चे लोग भी इंस्टेंट नूडल्स, यानी नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज भी नूडल्स बना के खा सकते हैं। करेक्ट, उनको जमता है। तो बच्चे लोगों को भी पसंद है, बूढ़े लोगों को भी पसंद है, सीनियर सिटीजन को भी पसंद है। वैसे आप देखोगे तो कोई भी सिटी देखो, कश्मीर टू कन्याकुमारी, कहाँ पे भी देखो, कितना भी रूरल विलेज होने दो, वहां पे नूडल्स खाया जाता है। ये नूडल्स आप देखोगे टिपिकल इंडियन प्रोडक्ट नहीं है। 38 ईयर्स पे इंडिया में लॉन्च, 38 ईयर्स पहले इंडिया में लॉन्च किया गया। अभी लोग ब्रेकफास्ट के लिए भी नूडल्स खाते हैं, दोपहर के लंच के लिए भी नूडल्स खाते हैं, शाम के स्नैक्स के लिए भी नूडल्स खाते हैं, रात के डिनर के लिए भी नूडल्स खाते हैं। तो अभी ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट हो गया, सब जगह घर घर में बनता है। तो इधर अपने को अपॉर्चुनिटी क्या है? एक तो क्या, ये नूडल बनाने वाले बहुत सारी कंपनीज है। ओके, नेस्ले है, हिंदुस्तान लीवर है। ओके, तो आईटीसी कंपनी है, रामदेव बाबा की कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज है जो नूडल्स बनाते हैं। आप उनको सप्लायर बन सकते हैं। अभी उसमें जो मसाला आता है ना, ये जो मसाला दिख रहा है, देखो मसाला में आपको टमाटर दिखते हैं। ओके, फिर उसमें ऑनियन दिखेंगे, कोरिएंडर लीव्स दिखेंगे, अलग अलग सब्जी रहते हैं। वो सब डिहाइड्रेट करके, अब ये सब कंपनीज आप देखोगे कुछ भी डिहाइड्रेट नहीं करते, वो आउटसोर्स करते हैं। यानी दूसरे कंपनी से लेते हैं वो, और अपने यहाँ से ब्लेंडिंग मिक्स ब्लेंड करेंगे। ओके, तो आप उनको सप्लायर बन सकते हैं। तो उनको जो भी ऑनियन लगेगा, ओके, टमाटर लगेंगे, सब आप डिहाइड्रेट करके उनको सप्लायर बन सकते हैं। करेक्ट, तो यहाँ पे दोनों, एक तो नूडल्स जैसा प्रोडक्ट, नूडल आप देखोगे ना, 100% डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है। नूडल्स को भी डिहाइड्रेट किया हुआ है। वैसे उसमें जो मसाले यूज करते हैं, वो मसाला भी डिहाइड्रेटेड, रेडी टू कुक प्रोडक्ट। अभी इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आरटीसी प्रोडक्ट बोलते हैं, रेडी टू कुक, कुकिंग के लिए रेडी प्रोडक्ट है। यानी हम लोग क्या करते हैं, पानी ऐड करते हैं, गर्म करते हैं, प्रोडक्ट रेडी हो जाते हैं। या कुछ केस में क्या करते हैं, कैन में गर्म पानी ऐड करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद वो पूरा रिहाइड्रेट होने के बाद हम लोग खाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो रेडी, कुकिंग के लिए रेडी प्रोडक्ट है। करेक्ट, तो डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग अलग अलग रेडी टू कुक आरटीसी प्रोडक्ट बना सकते हैं। ओके, तो ये एक नूडल का एग्जांपल, नूडल का फर्स्ट एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि ये कंपनीज ने इंडियन लोगों को डिहाइड्रेटेड फूड कैसे खाना है, रेडी टू कुक फूड कैसे खाना है, ये लोगों को सिखाया है। इसलिए इनका बिजनेस देखोगे ना, साल भर में 10,000 करोड़ का बिजनेस है। 10,000 करोड़ साल भर में बेचते। करेक्ट, एवरी ईयर 12 to 14% बिजनेस में ग्रोथ है। करेक्ट, एक ही कंपनी का 10,000 करोड़ का बिजनेस है, दूसरे कंपनी का 7,000 करोड़ का बिजनेस है। तो ऐसे देखोगे तो बहुत बड़ा बिजनेस है। एंड घर घर में खाए जाते हैं। नेसेसिटी प्रोडक्ट है, एक तो सिमिलर प्रोडक्ट आप बना के मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, या ऐसे कंपनी जो बनाने वाले आरटीसी कंपनी आप इंडिया में देखोगे तो 1800 कंपनीज है। तो 1800 कंपनीज को आप सप्लायर बन सकते हैं। तो आपके पास ऑनियन है, तो ऑनियन को डिहाइड्रेट करके आप सप्लाई कर सकते हो, एक तो फ्लेक्स फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में उनको सप्लाई कर सकते हो। आपके पास ग्रीन पीस है, तो ग्रीन पीस को डिहाइड्रेट करके आप बेच सकते हो। ओके, जो भी आपके पास रॉ मटेरियल मिलता है, वो रॉ मटेरियल को आप प्रोसेस करके, डिहाइड्रेट प्रोसेस यानी डिहाइड्रेट करके कंपनीज को सप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट, तो ये ऑनियन है, फिर नूडल्स ऐसे खाए जाते हैं। फिर सूप है, तो सूप भी आप इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में ऑलरेडी मार्केट में मिलता है। तो टोमेटो सूप जो है, उसमें टोमेटो पाउडर ही लगेगी, तो वो आप सप्लायर बन सकते हैं। टोमेटो को आपके पास अगर क्वांटिटी में टोमेटो मिलते हैं, तो टोमेटो का डिहाइड्रेट करके उसको पाउडर बना के आप कंपनीज को सप्लायर बन सकते हैं। ये टाइप के कंपनीज को, तो सूप बनाने वाली कंपनीज भी 800 कंपनीज है, आप उनको भी सप्लायर बन सकते हैं। क्योंकि कोई भी जो भी कंपनीज है, वो खुद का टोमेटो पाउडर नहीं बनाते, आउटसोर्स करते हैं। तो यू कैन बी अ सप्लायर टू दोस कंपनीज। करेक्ट, तो वैसे टमाटो सूप है। फिर क्लियर सूप है, तो क्लियर सूप वाले के लिए जो भी सब्जी वगैरह लगते हैं, वो सब आप उनको सप्लायर बन सकते हैं। ओके, डिहाइड्रेटेड फूड करके, वो एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ सिमिलर सूप भी आप बना के मार्केट में लॉन्च कर, अभी सूप में आप थोड़ा वेरिएशन कर सकते हो, थोड़ा वैल्यू एडिशन या थोड़ा हटके बोलते हैं ना, मार्केट में नहीं ऐसे प्रोडक्ट ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ स्पेसिफिक सूप्स ला सकते हो, डायबिटीज वालों के लिए सूप दे सकते हो, ब्लड प्रेशर वालों के लिए सूप दे सकते हो, जिनको वेट लॉस करना है, वजन कम करना है, उनके लिए सूप दे सकते हो, जिनको वेट बढ़ाना है, वजन बढ़ाना है जिनके लिए, तो उनके लिए आप अलग अलग से सूप दे सकते हो। करेक्ट, तो सूप में यानी हेल्थ स्पेसिफिक सूप भी आप बहुत सारे डेवलप कर सकते हो और मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, खुद के ब्रांड से भी कर सकते हो, या दूसरे कंपनीज को उनके ब्रांड से यानी B2B कर सकते हो, उनके ब्रांड से बेचने के लिए आप दे सकते हो।
तो वो लोग भी आगे चल के बेच सकते हैं। दोनों अपॉर्चुनिटीज है, B2B भी पॉसिबल है और B2C भी पॉसिबल। यानी इसमें अभी अब तक मैंने जो डिस्कस किया उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। एक तो रॉ मटेरियल, आपको रॉ मटेरियल प्रोसेस करके ये सब कंपनीज को सप्लायर कर बन सकते हैं। यानी ऐसे जो ऑनियन है उसके फ्लेक्स करके डिहाइड्रेट करके ऐसे टाइप की कंपनीज को सप्लाई कर सकते हो। ओके, ऑनियन है, फिर शिमला मिर्ची है, ओके, टमाटर है, सब कुछ अभी जो सब सब्जियां हैं वो सब सब्जी उनको लगती है, तो आप वो डिहाइड्रेट करके उनको सप्लायर बन सकते हैं। ओके, या फिर आपको ऑप्शन क्या है, खुद का ब्रांड करके आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। तो और क्या अपॉर्चुनिटी है, और क्या क्या हम लोग बना सकते हैं। तो ये पोहा है, अभी महाराष्ट्र में देखोगे तो घर घर में ये बनता है पोहा, करेक्ट, घर घर में बनता है। ये पोहा जो है हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में बना सकते हैं। ये पोहा देखोगे साउथ में भी ये पसंद है लोगों को, नॉर्थ में भी पसंद है, तो सब जगह ये पसंद है प्रोडक्ट। बट महाराष्ट्र में आप देखोगे इट इज अ टिपिकल होम प्रोडक्ट है, घर घर में बनता है। ओके, तो ये प्रोडक्ट आप इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में बना के दे सकते हो। लोग से पानी ऐड करेंगे, गर्म करेंगे, तो प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। वैसे उपमा है, ऑल ओवर इंडिया मिलता है, तो ये भी आप इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हो, इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में। तो इसमें भी आप वैरायटीज कर सकते हो, पालक उपमा, मेथी उपमा, टमाटर उपमा, ओके, मिक्स वेज उपमा, वैसे फिर कैशू उपमा, बादाम उपमा, मिक्स ड्राई फ्रूट्स उपमा। वैसे वैरायटी एक ही प्रोडक्ट लेके उसमें भी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं, इसलिए कंपटीशन नहीं होगा। इसलिए आप कंपटीशन से अलग ही हो सकते हो। उसके साथ जो चटनी लगेगी वो भी आप इंस्टेंट फॉर्म में बना सकते हैं। सिर्फ चटनी बना के बेचने वाले कंपनीज भी क्रॉस का बिजनेस कर, ओनली इंस्टेंट चटनी बनाने वाले कंपनी, करेक्ट। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। इंडिया बहुत बड़ा है, 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, तो आपका मार्केट, आपको बहुत सारा बड़ा मार्केट मिल सकता है। ओके, तो ये भी आप इंस्टेंट डिहाइड्रेशन का टेक्निक यूज करके ये सब प्रोडक्ट्स बना सकते हो। ये भी महाराष्ट्र का टिपिकल फेमस प्रोडक्ट है, मिसल पाव, मिसल प्रोडक्ट है, करेक्ट। तो मिसल अपनी एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने क्या किया है कि मिसल उन्होंने इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में किया है। अपना पार्टिसिपेंट अपने यहाँ से सीख के उन्होंने मिसल को इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म, RTC फॉर्म किया उन्होंने। और वो क्या किया उन्होंने कि उन्होंने एक ब्रांड किया, वो ब्रांड करके 42 फ्रेंचाइजीज, इंडिया में 42 फ्रेंचाइजीज उन्होंने सेटअप किए। एक फ्रेंचाइजी के पीछे 12 to 14 लाख लेते हैं, करेक्ट। तो फ्रेंचाइजी फी लेते हैं 12 to 14 लाख। ऐसे 42 फ्रेंचाइजीज महाराष्ट्र में सेटअप किए। उन्होंने क्या किया, सेंट्रलाइज किचन सेटअप किया है, वहां पे जो मिसल है वो इंस्टेंट किया उन्होंने, इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म। तो इन एक अलग अलग जो फ्रेंचाइजीज है, वहां पे उधर स्पेशलिस्ट कुक की जरूरत नहीं होती उनको। वहां पे किसी को भी वर्कर को रखेंगे, सिर्फ पानी कितना ऐड करना है, ऑयल कितना ऐड करना है, उतना सिखाया जाता है। तो सेम टेस्ट सब 42 आउटलेट्स में सेम टेस्ट आ जाता है। यानी टेस्ट के ऊपर पूरा कंट्रोल आ जाता है, क्वांटिटी के ऊपर कंट्रोल आ जाता है। उन्होंने जो पैकेट्स बने हैं, दो दो सर्विंग के पैकेट्स बने, दो दो सर्विंग के। यानी जब भी वो होटल में खोलते हैं, यानी उनके फ्रेंचाइजी आउटलेट में खोलते हैं, तो एट ए टाइम दो दो सर्विंग खोलते हैं। दो सर्विंग तो बिकता ही है, तो ज्यादा क्वांटिटी बना के रखना नहीं पड़ता है, तो पूरा वेस्टेज कम हो जाता है। यानी जीरो वेस्टेज का उनका उनका आउटलेट होता है। वेराज आप होटल्स में देखोगे तो कितना रोज का वेस्टेज होता है, एक्सेसिव वेस्टेज बहुत रहता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक पार्टिसिपेंट है, उनका होटल है, वो क्या बोलते हैं, सुबह सुबह जब ये ब्रेकफास्ट बनाते हैं, उपमा पोहा वगैरह जो बनाते हैं, तो क्वांटिटी ज्यादा बनाना पड़ता है उनको। और 10:30 बजे 11 बजे तक जो कस्टमर आए तो ठीक है, नहीं आए तो पूरा एंटायर जो बनाया था वो पूरा फेंक देना पड़ता है, रोज का रोज फेंक देते, करेक्ट। तो ये जो फेंक देते हैं, वो अगर इंस्टेंट फॉर्म में रहता था तो उनको आवश्यक है उतना कस्टमर है उतना ही रिहाइड्रेट करो और कस्टमर को सर्व करो, पूरा एंटायर जो वेस्टेज में लॉस होता है ना, पूरा बच सकता है, करेक्ट। तो ये हो, तो ये है। ओके, तो वैसे ही वो पाव के साथ नॉर्मली खाया जाता है मिसाल। वैसे पराठा है, नॉर्थ में आप देखोगे पराठा बहुत पॉपुलर है, तो आप पराठा का प्रीमिक्स दे सकते हैं। तो पराठा का प्रीमिक्स डिहाइड्रेशन का टेक्निक यूज करके, तो आलू पराठा है, गोभी पराठा है, मिक्स वेज पराठा है, टमाटर पराठा है, गाजर का पराठा है, ऐसे अलग अलग वैरायटीज के आप प्रीमिक्सेस दे सकते हैं, पराठा का प्रीमिक्सेस, करेक्ट। वैसे स्टफ पराठा का भी प्रीमिक्स दे सकते हैं आप, दो दो सेक्शन देके। ओके, वैसे इंस्टेंट आप पिकल्स भी बना सकते हो। ओके, साउथ में देखोगे तो इडली है, सांबार, इडली का बेस है, इडली का जो बेस बैटर रहता है, फर्मेंटेड बैटर, वो आप डिहाइड्रेट करके दे सकते हो। तो लोग सिर्फ पानी मिक्स करेंगे और इडली के बर्तन में रखेंगे, तो उनका इडली रेडी हो जाएगा, उनका डोसा रेडी हो जाएगा।
मेदू वड़ा रेडी हो जाएगा, उत्तपा रेडी हो जाएगा, बेसिक सिमिलर है। करेक्ट। तो ये सब हम लोग डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके इंस्टेंट में कर सकते हैं। इवन जो होल इडली है ना, वो भी डिहाइड्रेट कर सकते हैं। डिहाइड्रेट करने का मस्त ऐसा क्रिस्पी इडली लगता है। वापस रिहाइड्रेट करेंगे, वापस उसको स्टीम दे देंगे, ओरिजिनल इडली जैसे बन जाता है। ओके, तो इडली है, वैसे इडली के साथ चटनी है, वो भी हम लोग इंस्टेंट कर सकते हैं। सांबार है, सांबार भी इजीली हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में करके दे सकते हैं। लोगों से पानी मिक्स करना है, गर्म करेंगे तो उनका सांबार रेडी हो जाएगा। करेक्ट। तो सांबार भी हो जाएगा उनका। तो साउथ बेस्ड भी प्रोडक्ट सब हो जाएंगे। ओके। तो अभी नॉनवेज में जिनको काम करना है, तो हम लोग अंडा रहता है, एग जो रहता है ना, उसको डिहाइड्रेट कर सकते हैं। वो एग को डिहाइड्रेट करने से अपनी एक पार्टिसिपेंट है, उसने क्या किया है, एग का व्हाइट अलग किया है। एग का व्हाइट और येलो का एक इंस्टेंट ऑमलेट बनाया है, उसमें ऑनियन, डिहाइड्रेटेड ऑनियन, डिहाइड्रेटेड कोरिएंडर, डिहाइड्रेटेड चिली यूज करके उसने एक मिक्स बनाया है। ओके। वैसे फिर व्हाइट का ऑमलेट अलग बना है, येलो का ऑमलेट बना है। जो हेल्थ कॉन्शियस है, जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, वो व्हाइट का ऑमलेट खाते हैं। जिनको वेट गेन करना है, वो येलो का ऑमलेट खाते हैं। और उसने क्या किया है, वेजिटेरियन ऑमलेट भी बना है। वैसे फास्टिंग जो करते हैं, उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, उनके लिए भी अलग से ऑमलेट बना है। करेक्ट। तो ये सब पॉसिबल किससे है, डिहाइड्रेशन टेक्निक करने से हम लोग ये पॉसिबल कर सकते हैं। तभी अंडा अंडा डिहाइड्रेट किया है, तो इंस्टेंट भुर्जी, अंडा का ओरिएंटेड बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज हम लोग बना सकते हैं। करेक्ट। तो एक बार ये टेक्निक मिल गया, तो हम लोग बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं। ये ब्रेकफास्ट के हो गए। करेक्ट। फिर अभी अपने हम लोग देखते हैं कि लंच के लिए देखो, फिर हम लोग जीरा राइस है, पुलाव है, बिरयानी है, वेज बिरयानी है, वो सब हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। फिर सैलेड्स है, गाजर का सैलेड है, ओके, गोभी का सैलेड है, अलग अलग सैलेड्स है, वो सब हम लोग इंस्टेंट कर सकते हैं। फिर सब्जियों में आपको अगर पसंद है, गवार का सब्जी है, वो बना सकते हैं। फिर फ्लावर का सब्जी है, वो इंस्टेंट में कर सकते हैं आप। फिर छोले की सब्जी है, पालक पनीर है, जो भी सब्जी आपके घर में बनते हैं, आपके इधर के होटल्स में बनते हैं, वो सब सब्जियां हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में बना सकते हैं। और टेस्ट में जरा भी वेरिएशन नहीं आएगा, टेस्ट सेम टू सेम टेस्ट रहेगा, न्यूट्रिशन भी सेम रहेगा, और हेल्थ भी मिलेगा लोगों को। उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव नहीं रहेगा, और केमिकल भी नहीं रहेगा, सब इंटैक्ट मिलेगा। तो सब जो प्लेट्स में जो सब दिख रहे हैं ना, वो सब प्रोडक्ट्स हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में करके लोगों को दे सकते हैं। अभी ये खाते समय हम लोग फुल मील खा रहे हैं, तो अपने को स्वीट भी चाहिए रहता है। तो स्वीट क्या कर सकते हैं, तो इंस्टेंट खीर हम लोग दे सकते हैं, इंस्टेंट गाजर हलवा दे सकते हैं, इंस्टेंट लौकी का हलवा दे सकते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के हलवा दे सकते हैं, अलग अलग प्रकार के खीर दे सकते हैं। हम लोग इंस्टेंट श्रीखंड दे सकते हैं, सिर्फ ठंडा पानी मिक्स करेंगे तो श्रीखंड रेडी हो जाएगा। श्रीखंड में भी वैरायटी क्या दे सकते हैं, मैंगो श्रीखंड, स्ट्रॉबेरी श्रीखंड, पाइनएप्पल श्रीखंड, ऐसे वैरायटीज ऑफ श्रीखंड दे सकते हैं। सिर्फ लोगों को ठंडा पानी मिक्स करना है, उनका श्रीखंड रेडी हो जाएगा। तो श्रीखंड है। तो वैसे ही फिर हम लोग अभी इतना खाने के बाद अपने को डाइजेशन के लिए कुछ चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दही को डिहाइड्रेट कर सकते हैं। दही को डिहाइड्रेट करने से हम लोग इंस्टेंट छाछ, इंस्टेंट मट्ठा कर सकते हैं। वैसे ही दही को डिहाइड्रेट करने के बाद हम लोग इंस्टेंट लस्सी भी कर सकते हैं। तो लस्सी में भी अलग अलग, उसमें मैंगो पाउडर यूज करेंगे तो मैंगो लस्सी हो जाएगी, स्ट्रॉबेरी पाउडर यूज करेंगे तो स्ट्रॉबेरी लस्सी हो जाएगी। तो अलग अलग टाइप के लस्सी, फ्लेवर्स के लस्सी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। देखो ये सब बहुत सारे प्रोडक्ट है ना, अभी मैं रेंज डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें से मोर देन 90% प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं। पूरा मार्केट ओपन है, पूरा एंटायर मार्केट ओपन है। आप इंस्टेंट रेडी टू कुक, और इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। छोटा, जिनको घर से शुरू करना है, वो घर में भी बना के ये सब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। जिनको बड़े स्केल पे करना है, 1000 kg पर डे, 10,000 kg पर डे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। दोनों दोनों, जिसका जो भी गोल है ना, जिसका जो भी टारगेट है, वो दोनों टारगेट सबके लिए पॉसिबल है। करेक्ट। तो ये है, ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट हो गए। जिनको नॉन वेजिटेरियन में खाना है, तो चिकन का ग्रेवी है, थिक ग्रेवी, पतला ग्रेवी, ओके, रेडी टू फ्राई फिश, फिश के ग्रेवी, फिश पुलाव है, ओके, प्रॉन्स पुलाव है, ओके, ये सब हम लोग, इंस्टेंट सोल कड़ी है, ये सब हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। अभी सब इतना खाने के बाद छाछ वगैरह मट्ठा भी ले लिया हमने, और डाइजेशन के लिए, प्लस अपने को ना पान खाने का मूड होता है। करेक्ट। इतना खाने के बाद पान खाने का मूड होता है, तो पान भी हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। इंस्टेंट खाने के लिए, रेडी टू कुक भी नहीं, रेडी टू ईट के लिए। भाई पान का भी देखोगे ना, महिलाओं को बहुत पसंद रहता है पान, बट पान वाले के पास जाके वो कलकत्ता मीठा दे दो, बनारसी मीठा दे दो, ऐसा नहीं बोल सकते। करेक्ट। अभी भी बैरियर है।
तो हम लोग पानी इंस्टेंट दे सकते हैं, रेडी टू ईट हो जाएगा। करेक्ट। तो इतना खाने के बाद, पान खाने के बाद फिर नींद आएगी, इतना हेवी खाएंगे तो नींद आ जाएगी। करेक्ट। फिर दोपहर में हम सो जाएंगे, फिर शाम हो जाएगी, बाहर बस मस्त बारिश गिर रहा है। ओके, तो बारिश गिर रहा है तो अपने को बटाटा वड़ा खाने का मूड हो जाएगा, समोसा खाने का मूड हो जाएगा, पकोड़ा खाने का मूड हो जाएगा। ऑनियन पकोड़ा है, मूंग पकोड़ा है, मेथी पकोड़ा है, पालक पकोड़ा है। ऐसे 50 वैरायटीज ऑफ पकोड़ा कर सकते हैं। ये पकोड़ा में हम लोग ब्रांड करके उसके फ्रेंचाइजीज दे सकते हैं। एंडलेस कॉम्बिनेशन, एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। करेक्ट। तो ये एक ही टेक्नोलॉजी, एक ही सेटअप में हम लोग मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। करेक्ट। तो शाम के स्नैक्स के प्रोडक्ट्स भी हो जाएंगे, मिसल वगैरह हमने सुबह देखे थे, वो तो हो ही जाएंगे, इडली वड़ा भी हो ही जाएगा। तो शाम के इस वक्त में ये सब प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। इट इज पॉसिबल। ओके, तो ये सब हो गया शाम के स्नैक्स के प्रोडक्ट। फिर रात को अपने को चाइनीज खाने का मूड है, तो फ्राइड राइस इंस्टेंट कर सकते हैं, नूडल्स सही मार्केट में है, शेजवान चटनी कर सकते हैं, मंचूरियन, मंचाओ, मोमोज, ये सब हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक, आरटीसी रेडी टू कुक फॉर्म में बना के कस्टमर्स को सेटअप दे सकते। करेक्ट। अभी इसमें आप देखोगे ना, ये सब वैल्यूएटेड, जिनको छोटे स्केल पे करना है उनका सजेशन क्या है कि आप वैल्यूएटेड प्रोडक्ट करो, जिसमें आपको रेट अच्छा मिलेगा और आपको कम क्वांटिटी गया तो भी चल सकता है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे, टोमेटो सूप हम लोग अगर बनाने जाते हैं, रेडी टू कुक आरटीसी फॉर्म में अगर बनाने जाते हैं, तो अपना 180 रुपीज टू 200 रुपीज में 1 kg पाउडर बनता है। सेलिंग प्राइस कितने को है? तो 1000 रुपीज kg को कुछ कंपनीज बेचते हैं, कुछ कंपनी 2500 रुपये किलो के बेच रहे हैं, 250 रुपीज को और 100 ग्राम बेचते हैं। यानी 2500 रुपये किलो को सेल कर रहे हैं, 200 रुपये में बन रहा है, सेलिंग प्राइस देख रहे हैं तो 2500 रुपीज में सेलिंग प्राइस है। करेक्ट। उसमें हम लोग इजीली अच्छा मार्जिन निकाल सकते हैं, 500 रुपये भी पर केजी मार्जिन निकालते हैं। दिन भर में 10 किलो भी करेंगे तो भी 5000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है दिन। करेक्ट। तो 10 किलो के लिए बहुत बड़ा सेटअप नहीं लगेगा, छोटे सेटअप में हो सकता है। तो दैट इज पॉसिबल इन दिस डिहाइड्रेशन बिजनेस। ओके, वही आप रॉ मटेरियल अगर बना के ये सब कंपनीज को आपको सप्लाई करना है। ओके, जैसे जिंजर आपके पास है, तो जिंजर को डिहाइड्रेट करके ऐसे पाउडर बनाओगे, मस्त फाइन पाउडर बनता है। ये पाउडर आपको सप्लायर बनना है, तो सजेशन ऐसा है, तो होम बिजनेस नहीं होगा, बनेगा अच्छा क्वालिटी का जिंजर बनेगा, बट B2C करना पड़ेगा आपको। B2B करने जाओगे ना, कस्टमर यानी बिजनेस टू बिजनेस करने जाओगे, तो वहां पे आपको इतना छोटा क्वांटिटी नहीं जमेगा, आपको प्राइसिंग भी नहीं जमेगी। क्वालिटी अप्रूव हो जाएगा आपका, बट आपको प्राइसिंग नहीं जमेगी। इसलिए फिर सजेशन ऐसा है कि आपको रॉ पाउडर बनाने का प्रोजेक्ट अगर सेटअप करना है, तो कम से कम छोटा से छोटा यूनिट उसमें कितना होना चाहिए, तो 100 kg आउटपुट देने वाला अपना आपका प्लांट होना चाहिए। समझ में आपको? यानी जिंजर का पाउडर का प्रोजेक्ट आपको करना है और वो B2B कंपनीज को सप्लाई करना है, तो मिनिमम टू मिनिमम 100 kg का प्रोजेक्ट होना चाहिए। ओके, कुछ पाउडर फॉर एग्जांपल ऑनियन में करने जाओगे, 100 kg आउटपुट देने वाला ऑनियन का करना है, तो उसमें कैसे अपने को 10% आउटपुट मिलता है, 90% पानी होता है। तो 10% मिलने के लिए अपने को 1000 kg लगेगा। तो 1000 kg रॉ मटेरियल जैसे यूज करेंगे, तो उसका आउटपुट अपने को 100 kg आउटपुट मिलेगा। तो 1000 kg प्रोसेसिंग करने वाला, रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग या आउटपुट का हिसाब देखते हैं, तो 100 kg आउटपुट देने वाला अपना प्लांट होना चाहिए। करेक्ट। तो वो फिजिबल होगा, उससे कम होगा ना, तो आपको बहुत स्ट्रगल होते रहेगा, प्रॉफिट नहीं दिखेगा किधर। क्योंकि इसमें देखिए B2B जब भी करते हो ना, तो अपने को प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलता है, 10 to 15% प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। बट आप B2C करोगे, तो अपने को अराउंड 40 to 50% प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। तो प्रॉफिट मार्जिन, और खुद का ब्रांड से अगर करोगे और ब्रांडिंग अच्छा करोगे, प्लेसिंग अच्छा करोगे, तो 100% भी मार्जिन मिलता है। करेक्ट। तो डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, आप मार्केटिंग कैसे करते हो उस हिसाब से आपको रेट भी मिलते हैं। बट B2B अगर आपका प्लान है, तो जैसे जिंजर है या ऑनियन है, ऑनियन का फ्लेक्स करेंगे, उसका पाउडर करेंगे, उसके लिए भी बहुत मार्केट बड़ा है, एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत बड़ा है, कंटेनर लोड से एक्सपोर्ट होते हैं। ऑनियन पाउडर, ऑनियन फ्लेक्स कंटेनर लोड से एक्सपोर्ट होते हैं। व्हाइट ऑनियन ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, वैसे रेड ऑनियंस भी एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं। ओके, ये भी एक्सपोर्ट होता है। तो ऑनियन एक्सपोर्ट होता है, टमाटो पाउडर एक्सपोर्ट होता है, टमाटो फ्लेक्स एक्सपोर्ट होता है। ओके, गाजर डिहाइड्रेट गाजर एक्सपोर्ट होता है, सब सब्जियां एक्सपोर्ट होते हैं। टॉप सेलिंग में कौन से है? जो टमाटर है, ऑनियन है, गार्लिक है, जिंजर है, ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स। करेक्ट। फिर नीचे बाकी की सब्जी जो है, वो नीचे आते हैं।
कम इसमें आता है। तो इसमें आपको बल्क में का काम करोगे तो आपको फिजिबल है। वो भी फिर आपको क्या है ना, सिटी में करना फिजिबल नहीं है, क्योंकि आपका जगह ज्यादा रहेगा, लेबर ज्यादा रहता है, रॉ मटेरियल भी महंगा आता है। जितना हम लोग फार्मिंग के पास में ये प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे उतना ज्यादा एडवांटेजेस रहता है, उतना ज्यादा मार्जिन भी अपने को मिलेगा। करेक्ट। तो ये एडवांटेजेस अपने अपने को रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग में आपको करना है। सोच में कैसा है, जिनको छोटे स्केल पे घर से करना है उनको एडवाइस क्या है कि आप छोटे 5 kg 10 kg का भी प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हो घर से करने के लिए, और उसमें मार्जिन भी अच्छा मिल सकता है। B2C करोगे तो, ब्रांड करोगे तो आपको अच्छा मार्जिन मिल सकता है। बट वही रॉ मटेरियल करके आपको B2B करना है तो आपको मिनिमम 100 kg का प्लांट होना चाहिए, और जितना फार्मिंग के पास में सेटअप करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ओके। वैसे ये भी देखो, वैल्यूएटेड प्रोडक्ट का हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो ये वीट ग्रास है। वीट ग्रास देखोगे तो वीट ग्रास आप देखोगे कि एक वीट ग्रास डिहाइड्रेट यानी 7 डे का या 9 डे का ग्रास लगता है। वो 7 डे या 9 डे का ग्रास हम लोग डिहाइड्रेट करने के बाद उसका पाउडर ऐसे बन जाता है। वो पाउडर कितने को बिकता है? तो 5000 रुपीज kg से बिकता है। प्रोसेसिंग कॉस्ट देखोगे 500 600 रुपीज के ऊपर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं है। ओके। 1 kg के पीछे 4000 रुपीज प्रॉफिट है, मोर देन 4000 रुपीज प्रॉफिट है। तो 1 ही किलो अगर दिन में बनाओगे ना तो भी 4000 रुपीज प्रॉफिट मिलेगा। 25 डेज काम करोगे तो 1 लाख के ऊपर आपका प्रॉफिट हो जाएगा। करेक्ट। तो ऐसे वैल्यूएटेड प्रोडक्ट बहुत हैं, जैसे बीट ग्रास है, मोरिंगा का लीव्स है, उसका पत्ता भी आप देखोगे तो वो भी 3500 रुपये किलो से बिकता है। लौकी का पाउडर है, ओके, दूधी का पाउडर है, वो भी 4500 रुपये किलो का बिकता है। ब्राह्मी है, ब्राह्मी देखोगे कुछ कंपनी है 800 रुपये को 100 ग्राम बेचते हैं, यानी 8000 रुपये किलो को बेचते हैं। करेक्ट। तो ऐसे वैल्यूएटेड प्रोडक्ट में आप काम करोगे ना तो आपको मार्जिन बहुत अच्छा मिलता है, यानी कम क्वांटिटी जाएगा आपको तो भी चलता है, और आपको आपका अच्छा सस्टेन और आपका जो टारगेट है प्रॉफिट का, वो आप प्रॉफिट का टारगेट अचीव कर सकते हैं, यानी कम इन्वेस्टमेंट में भी पॉसिबल है। ओके। तो ये डिहाइड्रेशन प्लांट में ऐसे लेबर इंटेंस कुछ रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग जो रहता है उधर थोड़ा लेबर इंटेंस रहता है, तो उधर आपको उधर आपके प्रोडक्ट फिक्स है तो उसके लिए क्लीनिंग मशीन आते हैं, कटिंग मशीन आते हैं, तो आपको बल्क प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ओके। तो जिसको मैनुअल करना है, छोटे स्केल पे करना है, तो ऐसे मैनुअली कटिंग और क्लीनिंग करना पड़ता है। ओके। फिर बड़े स्केल पे ऐसे कंटिन्यूस डिहाइड्रेटर मशीन आते हैं, एक साइड पे लोड करेंगे दूसरे बाजू से डिहाइड्रेट होके आ जाता है। फिर डिहाइड्रेशन में अलग अलग टेक्नोलॉजीज आते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रीज ड्राइंग टेक्निक्स आते हैं, वैक्यूम डिहाइड्रेशन आते हैं। ओके। फिर ट्रे ड्राइंग टेक्निक आते हैं, हाइब्रिड सोलर डिहाइड्रेशन आप कर सकते हो। ऐसे अलग अलग टेक्निक्स हैं। वो डिटेल अपने को सीखने के लिए हमारा डिटेल में कोर्स है, वो करोगे तो और डिटेल में अपने को सीखने के मिलेगा। ओके। तो अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज करके हम लोग प्रोडक्ट को डिहाइड्रेट कर सकते हैं। ये कंटिन्यूस डिहाइड्रेटर मशीन है, ये जिनको घर से करना है, छोटे स्केल पे करना है, उनके लिए स्मॉल डिहाइड्रेटर मशीन से, स्मॉल डिहाइड्रेटर मशीन से भी आप काम कर सकते हैं। ओके। ये ब्लेंडिंग मशीन, आपको वैल्यूएटेड अलग अलग ब्लेंड्स बनाने हैं तो उसके लिए ऐसे ब्लेंडिंग मशीन आते हैं। ये पैकिंग मशीन है, आपको कंटिन्यूस स्ट्रिप पैकिंग करना है तो ऐसे पैकिंग मशीन आते हैं उसके लिए। ये डिहाइड्रेशन प्लांट में एक एक ये सब एक्टिविटीज चलती है। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल आने के बाद उसका क्लीनिंग मशीन आते हैं, क्लीनिंग, फिर ब्लांचिंग मशीन आते हैं, फिर कटिंग मशीन आते हैं, आपको जिस शेप में कट करना है, यानी एंड कस्टमर को क्या चाहिए उस हिसाब से कट किया जाता है, वो कटिंग मशीन आते हैं। कट करने के बाद फिर ब्लांचिंग किया जाता है, ब्लांचिंग करने के बाद वाइब्रेटिंग वाटर सेपरेटर आता है, उसमें से वाटर सेपरेट किया जाता है, फिर वो डिहाइड्रेटर में लोड किया जाएंगे। लोड करने के बाद डिहाइड्रेट होने के बाद वैसे ही पैक किया जाएगा, या पल्वराइजर में उसका पाउडर किया जाएगा, वो पाउडर फिर पैक किया जाएगा। या फिर आप वैल्यूएटेड प्रोडक्ट बनाओगे तो उससे वैल्यूएटेड यानी फिर जो मैंने अभी जो डिस्कस किया कि इंस्टेंट पराठा मिक्स, इंस्टेंट सब्जियां, वो सब वैसे सब करना है तो वैल्यूएटेड प्रोडक्ट की फिर आपको एक ब्लेंडिंग मशीन लगेगी, वो ब्लेंडिंग मशीन में ब्लेंड करके आप पैकिंग करके आप मार्केट में बेच सकते हो। तो ये सब डिहाइड्रेशन प्लांट में एक्टिविटीज चलती है। ओके। तो इसमें इन्वेस्टमेंट अगर देखना है, जिनको घर से करना है, छोटे स्केल पे करना है, 10 kg का मशीन हम लोग लेने जाते हैं तो उसका अराउंड 54,000 रुपीज कॉस्ट आता है। वेइंग स्केल लगेगा, वजन काटा 2500 रुपीज आएगा, आ जाएगा। सीलिंग मशीन 2000 रुपये में आ जाएगा। ओके। और आपका और बाकी बेसिक टूल्स तो घर में रहते हैं कुकिंग के वगैरह, वो यूज करके हम लोग डिहाइड्रेट करके प्रोडक्ट लॉन्च, यानी 60,000 के मशीनरी इन्वेस्टमेंट, 40,000 रॉ मटेरियल का इन्वेस्टमेंट, तो 1 लाख में आपका प्रोजेक्ट सेटअप हो सकता
करेक्ट, डिहाइड्रेशन करके छोटे स्केल पे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो मैंने बताया वो करना है तो 1 लाख तक आप इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बट जिनको रॉ मटेरियल का सिलेक्शन, रॉ मटेरियल करके करना है, रॉ मटेरियल सप्लायर होना है, तो वहां पे अपने को 18 लाख का 1000 kg लोडिंग का मशीन है तो 18 लाख तक मशीन के कॉस्ट आ जाएंगे। और अपने को वर्किंग कैपिटल वगैरह पकड़ के अपने को 25 लाख का प्रोजेक्ट हो जाएगा। 25 लाख में फिर अपने को 100 kg पर बैच अपना निकलेगा। और फिर वो हम लोग B2B कर सकते हो, B2B कर सकते हो, या 2-3 बार हम लोग साइकिल रन करेंगे तो अराउंड 300 kg तक उसमें से हम लोग निकाल सकते हो सेटअप में से। और उतना हम लोग प्रोसेस करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। बट डिपेंड्स, कुछ प्रोडक्ट में अपने को 27% मिलता है, कुछ प्रोडक्ट्स में अपने को 15% आउटपुट मिलता है, ऑनियन में अपने को 10% आउटपुट मिलता है, जिंजर में अपने को 27% आउटपुट मिलता है। तो अलग अलग प्रोडक्ट से अपने को आउटपुट कम ज्यादा उस हिसाब से अपना हो जाता है। ओके, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल गाइडेंस। आपने काफ़ी डिटेल में सारे जो एस्पेक्ट है बिजनेस के वो कवर किए हैं, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी बेसिकली चैट बॉक्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। सो वी विल कवर ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन। ओके, सो बेसिकली सर फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि what is the difference between dehydration of vegetables, fruits by tray drying method and by extraction method? तो ये इन दोनों में बेसिकली कुछ फर्क एक्सट्रैक्शन होता है। मेथड, एक extract method and second one is tray drying method. ट्रेड ड्राइंग इज द 90% जो कंपनीज करते हैं ना इंडिया में या वर्ल्ड ओवर, 90% कंपनीज ट्रेड ड्राइंग में करते हैं। तो उसमें अलग अलग मेथड, एक तो फ्रीज ड्राइंग आता है। फ्रीज ड्राइंग इज सपोज टू बी द बेस्ट डिहाइड्रेशन टेक्निक, वो है, बट वट इज अ कॉस्टली टेक्निक। उसमें 10 kg लोडिंग का मशीन अराउंड 21 लाख का आता है, प्लस 3 लाख वो इंस्टॉलेशन का लेते हैं। ओके, बट उसके लिए जो कस्टमर है वो फार्मा इंडस्ट्री को उसके लिए कस्टमर है। ओके, तो फार्मा इंडस्ट्रीज को सप्लाई, यानी अलग अलग टेक्नोलॉजी से अलग अलग स्प्रे ड्राइंग टेक्निक्स आता है, वो उसमें से पाउडर ही बनता है। ड्रम ड्राइंग टेक्निक्स आते हैं, वैक्यूम ड्राइंग टेक्निक्स आते हैं, वो हम लोग डिटेल में कवर करेंगे कोर्स में। बट ट्रेड ड्राइंग 90% वर्ल्ड ओवर 90% कंपनीज ट्रेड ड्राइंग मशीन ही करते हैं। वो लो सिंपल है, लो कॉस्ट में कम इन्वेस्टमेंट में हम लोग इन्वेस्टमेंट करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं अपना। वो ट्रेड ड्राइंग प्रोसेस अपने पार्टिसिपेंट्स है, एक पार्टिसिपेंट है वो पालक पाउडर करके हांगकांग को सप्लाई करता है ट्रेड ड्राइंग प्रोसेस में। और ट्रेड ड्राइंग प्रोसेस से अपने कॉलेज पार्टिसिपेंट है, वो रॉ मैंगो का पाउडर यूएस में 4 टन एवरी मंथ और एक्सपोर्ट करता है, यूएस में सप्लाई करता है। तो ट्रेड ड्राइंग इज द वन ऑफ द बेस्ट डिहाइड्रेशन टेक्निक्स है और लो कॉस्ट टेक्निक है। ओके ओके ग्रेट। यस थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिकली जब भी हम डिहाइड्रेशन यूनिट स्टार्ट शुरू करने का हम जब सोचते हैं तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए हमें बेसिकली क्या बेसिक जो क्राइटेरिया है या फिर जो बेसिक स्टेप्स है वो हमें कैसे बेसिकली डिसाइड करना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट में हम बेसिकली इनिशियली स्टार्ट करें, तो उसके लिए कुछ ऐसे पैरामीटर्स आप बता सकते हो क्या? तो एक दो ऑप्शन है अपने को। एक तो अगर आप फार्मिंग साइड से है, ओके, फार्मिंग साइड से तो आपको रॉ मटेरियल इजीली साल भर कौन सा मिल सकता है वो चेक कर लो, वो रॉ मटेरियल को आप प्रोसेस करके मार्केट में बेच सकते हो। दैट इज वन ऑप्शन। या दूसरा, आप मार्केट सर्वे करो, आपके टारगेट कस्टमर्स आपको किसको बेचना है। होटल इंडस्ट्री को आपको सप्लाई करना है तो उनको फिर 5 स्टार होटल्स को सप्लाई करना है क्या, फिर 3 स्टार होटल्स को सप्लाई करना है क्या, तो उनको जो लगते हैं वो प्रोडक्ट्स आप डेवलप करके उनको सप्लायर बन सकते हो। या शिपिंग इंडस्ट्री को आप दे सकते हो, डिफेंस को दे सकते हो, या रेडी टू कुक प्रोडक्ट जो है, रेडी टू कुक बना हुए कंपनीज है उनको सप्लायर बन सकते हो। अभी सब मसाले कंपनीज इंडिया में बहुत सारे हैं, तो सब मसाले कंपनीज अभी रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स में एंटर करें तो उनको बहुत सारे डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स अभी लगते जाने वाले, तो यू कैन बी अ सप्लायर टू दोज कंपनीज। तो उनको जो लगेगा वो आप प्रोसेस करके, वो फार्मासिस्ट हो या आप सोर्स करके उसको प्रोसेस करके आप दे सकते हो। एक तो कस्टमर ओरिएंटेड आप प्रोजेक्ट सेट कर सकते हो, या रॉ मटेरियल ओरिएंटेड आप प्रोजेक्ट सेट कर सकते राइट। ओके थैंक यू सर। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले बेसिकली कई कुछ क्वेश्चन जो है वो कोर्स के रिलेटेड है, तो उस पार्ट में भी मैं आऊँगा। उद्योग वर्धिनी का जो 2 वीक्स का लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है फ्रूट्स और वेजिटेबल डिहाइड्रेशन का, तो उसके भी डिटेल्स में आप सभी के साथ थोड़ी देर में शेयर करूंगा। मीनवाइल हमारे साथ जो हमारे प्रीवियस बैच के जो पार्टिसिपेंट है तो मिस्टर नरेश शाह सर, तो वो ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। सो नरेश जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम का वो आप शेयर कीजिए सर। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मतलब आई गॉट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम।
and but still I need some more information, which I'll be meeting personally and discuss the matter over there. Okay. बाकी आपका teaching method, your explanation and all that is very good. We like it in detail. You have explained us everything. So that has helped us to get right from scratch. We can understand this dehydration market and dehydration processing of the food and vegetables, fruits and vegetables. Yes, sir. ओके थैंक यू वेरी मच। सर आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड Thank you. बताइए और आप बेसिकली आपका आगे का क्या प्लान है इस फील्ड में, क्या बिजनेस Yeah, I'm just planning up within a couple of months. I'll be starting this in a small way first, and slowly I'll be expanding to the export market basically. ओके Initially I'll do for domestic market, and then slowly I'll expand for the export market. Okay. Yes. Thank you so much, sir, for sharing your valuable feedback. And we wish you all the best for your successful entrepreneurial journey ahead. Yes. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. ओके सो ऐसे कई सारे हमारे अलुमनाई पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि हमारे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, और हमारा एक प्राइवेट कम्युनिटी ग्रुप भी है हमारे अलुमनाई पार्टिसिपेंट्स का, जो पार्टिसिपेंट्स डिहाइड्रेशन और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो इस अलुमनाई कम्युनिटी के बारे में भी आगे मैं आप सभी को बताऊंगा। मीनवाइल वी विल कवर द रिमेनिंग क्वेश्चंस। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिकली डिहाइड्रेशन, ये जो जब भी हम प्लांट सेटअप करते हैं तो जैसे हमें पता है कि जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होती है वो थ्रू आउट द ईयर पॉसिबल नहीं है। तो थ्रू आउट द ईयर अगर हमें प्लांट को ऑपरेशनल रखना है तो हम किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ओके, अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ जन क्या करते हैं, एज पर सीजन प्रोडक्ट चेंज करते हैं। ओके, जैसे सीजन में जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो प्रोसेस करते हैं और सप्लाई करते हैं। कुछ जन क्या करते हैं, उनको अगर टाइप किया होगा, कंपनी से टाइप है उनको, और साल भर वही प्रोडक्ट उनको सप्लाई करना है, तो उनको मालूम है अगले महीने कितना लगने वाला है, 2 महीने के बाद कितना लगने वाला है, और सीजन खत्म होने वाला है। या आपने को मालूम सीजन में, फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंट गाजर हलवा का कंपनी, जो इंस्टेंट गाजर हलवा कंपनी बनाती है, उनको आपको जो गाजर सप्लाई करना है डिहाइड्रेटेड फ्लेक्स फॉर्म में, यानी ग्रेटेड फॉर्म में, वो डिहाइड्रेट करके सप्लाई करना है। और आपको मालूम है एवरी मंथ 1 टन आपको जाने वाला है, तो आप सेमी प्रोसेस करके, यानी 4 महीना मिलता है अपने को गाजर, तभी एक्सेसिव लेके हम लोग प्रोसेस करके, सेमी प्रोसेस करके स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि अपने को 2 साल अपने को शेल्फ लाइफ मिल जाता है, तो साल भर वो सप्लाई करते रह सकते हैं हम लोग। तो वैसे प्लान कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल अपनी एक पार्टिसिपेंट है, उसने क्या किया है, डिहाइड्रेशन का टेक्निक यूज करके फ्रूट रोल्स बनाती है। मार्केट में जो भी 3 फ्रूट्स मिलते हैं ना, वो लेती है, उसका प्रोसेस करके फ्रूट रोल बनाती है, और उसका टारगेट कस्टमर कौन है, उसको सप्लाई करते हैं। तो जो स्कूल में बच्चे लोग का टिफिन रहता है, वो टिफिन में 2 स्कूल पकड़ा है, एक स्कूल में 2 से 2,500 बच्चे लोग रहते हैं, उनके टिफिन में वो फ्रूट रोल सप्लाई करते हैं। और उसने क्या किया, जो भी मार्केट में फ्रूट्स मिलेंगे ना, 3 फ्रूट्स रहते हैं, वो प्रोसेस करके देते हैं, यानी सीजनल फ्रूट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, मिक्स 3 फ्रूट्स करके सप्लाई करते हो, साल भर उसका चलते रहता है। अभी वो बड़े स्केल पे प्लान करे, अभी 2 स्कूल का उसका टारगेट पूरा हो गया, अभी बड़े स्केल पे वो प्लान करे। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो सीजनल के उसने वो सोल्यूशन निकाला, सीजनल फ्रूट्स लेने के बदले मल्टीपल फ्रूट्स लेके उसका फ्रूट रोल बना के सप्लाई करके। ओके ओके यस, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमें डिहाइड्रेशन बिजनेस स्मॉल स्केल पर अगर शुरू करना है तो उसके लिए कौन से बेसिक जो रजिस्ट्रेशंस है उसकी हमें जरूरत पड़ती है? ओके, बेसिक रजिस्ट्रेशन आपको FSSAI नंबर लगेगा। उसमें फॉर्म ए का प्रोविजन ऐसा है कि 12 लाख के अंदर आपका बिजनेस होगा तो आप घर से भी बिजनेस कर सकते हैं। तो 100 रुपीज लाइसेंस फी है, वो बेसिक है, उतना लेके आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बेसिक वो लगेगा, फिर उद्यम लगेगा, फिर आपको एक्सपोर्ट करना है तो IC कोड लगेगा। ओके, तो वो हम लोग डिटेल में आपको कोर्स में एक्सप्लेन करेंगे कौन से। ओके यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि B2C कैटेगरी में हम ये जो डिहाइड्रेटेड जो प्रोडक्ट है इसके लिए हम कस्टमर कैसे बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हैं? B2C के लिए बहुत सारे कस्टमर्स है। डायरेक्टली आप जैसे आपको टारगेट फाइनल करो, अपने पार्टिसिपेंट, कुछ पार्टिसिपेंट एग्जीबिशन से बेचते हैं, तो अपने का कुछ पार्टिसिपेंट ऑनलाइन बेचते हैं, अमेजोन के थ्रू बेचते हैं, फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचते हैं। ओके, तो B2B के लिए इंडिया मार्ट के थ्रू बेचते हैं। तो ऑनलाइन ये भी इतना अच्छा मार्केट डेवलप हो गया है, उनका जो भी बनाते हैं सब बिकता है उनका ऑनलाइन पे। तो B2C भी होता है उनका ऑनलाइन पे। ओके, तो सोशल मार्केटिंग के थ्रू भी उनका टारगेट अचीव हो जाता है।
तो ऐसे भी आप कर सकते हो। यस, थैंक यू सर। सो कोर्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। सो कोर्स के डिटेल्स में आप सभी के साथ एक क्विकली भी शेयर करता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो बेसिकली उद्योग वर्धिनी का 2 वीक्स का लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोसेसिंग के ऊपर। सो ये बेसिकली हमारा कोर्स पेज है। इसकी लिंक में चैट बॉक्स में मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो ये हमारा 2 वीक्स का लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसको हमने डिवाइड किया है। बेसिकली फर्स्ट वीक जो है वो होगा टेक्निकल एस्पेक्ट रिलेटेड, और जो सेकेंड वीक होगा इस कोर्स का ये होगा अबाउट द बिजनेस एस्पेक्ट। तो फर्स्ट वीक में जैसे आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर जो अलग अलग टाइप की जो डिहाइड्रेशन टेक्निक्स है उसके द्वारा उसके बारे में हम देखेंगे। उसमें पाश्चराइजेशन है, देन फ्रीजिंग, ड्राइंग, कार्बोनेशन, रेडिएशन, जैसे अलग अलग जो हम फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स है उसके बारे में हम सीखेंगे। डे 2 में हम डिहाइड्रेशन प्लांट सेटअप और उसमें क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो उसमें राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, देन सॉर्टिंग, कटिंग, क्लीनिंग, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इन डिटेल देखेंगे। Then we will see the different types of dehydration techniques and different types of dryers that we can use in the our dehydration plant। वो हम डे 3 के सेशन में देखेंगे। और अलग अलग जो फैक्टर्स जो बेसिकली हम जो ड्राइंग को अफेक्ट करते हैं, या फिर किस तरीके से जैसे हमें पता है कि अलग अलग टाइप के ड्रायर मार्केट में अवेलेबल है। तो हमारा जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो पाउडर फॉर्म का हो, चाहे वो फ्लेक्स का हो, या फिर वो आरटीसी प्रोडक्ट हो, तो हमें कैसे डिसाइड करना चाहिए उसके लिए मशीनरी सिलेक्शन का क्राइटेरिया बेसिकली हम कैसे डिसाइड करें कि हमारे प्रोडक्ट के लिए कौन सा मशीन सही होगा, कितने कैपेसिटी का होगा। ये सारी चीज़ों के बारे में डे 3 में हम सीखेंगे। डे 4 में हम बेसिकली एक प्रैक्टिकल सेशन लेंगे, जिसमें आपको एक लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा डिहाइड्रेशन प्रोसेस का। तो उसमें आपको बेसिकली सर जो है उनके लैब में आपको एक स्मॉल स्केल डिहाइड्रेटर पर जो प्रोसेस है वो पूरी एक्सप्लेन करेंगे, किस तरीके से सॉर्टिंग, क्लीनिंग, ब्लांचिंग वगैरह होती है, और उसमें उसके बाद में डिहाइड्रेटर में किस तरीके से जो फ्रूट्स और वेजिटेबल उसको लोड किया जाता है, ये आपको उस लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल सेशन में दिखाया जाएगा। देन डे 5 में हम अलग अलग जो फ्रूट्स और वेजिटेबल है उसके बारे में सीखेंगे, उसकी जो डिहाइड्रेशन टेक्निक्स है, उसकी जो प्री रिक्विजिट्स है, जैसे व्हीट ग्रास पाउडर है, मोरिंगा पाउडर है, स्पिनाच पाउडर है, फेनुग्रिक पाउडर है। तो ऐसे अलग अलग जो प्रोडक्ट है, चाहे वो ओनियन हो, जिंजर पाउडर हो, पपाया हो, कैंडिड फ्रूट्स हो, तो इसके बारे में भी हम सीखेंगे। डे 6 जो होता है हमारा, वो होता है स्टेप्स टू स्टार्ट द डिहाइड्रेशन बिजनेस। तो उसमें हम देखेंगे कि क्या किस तरीके से हमें, जैसे अभी एक क्वेश्चन था, प्रोजेक्ट हमें सिलेक्ट कैसे करना है कि किस प्रोडक्ट में हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, हम कैसे डिफाइन करें, कैसे सिलेक्ट करें, और उसको हम फाइनलाइज कैसे करें। अलग अलग टाइप के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, रॉ मटेरियल के सप्लायर हम कैसे बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हैं, मार्केटिंग का हमें किस तरीके से, बेसिकली एक मार्केटिंग का प्लान हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो B2B कैटेगरी के लिए, B2C कैटेगरी के लिए, अगर आप एक्सपोर्ट के लिए बेसिकली टारगेट कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट मार्केट को आपको किस तरीके से टैप करना है। तो ये इन सारी चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट के लिए, तो या फिर लोकल मार्केट में भी आजकल बेसिकली नॉर्म्स काफ़ी बेसिकली स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। तो अलग अलग जो रेगुलेशन सिस्टम्स है उसके बारे में भी हम सीखेंगे। तो ये हमारा वीक 1 होगा। इस वीक 1 में हम सारी टेक्निकल चीज़ों के बारे में सीखेंगे, जो कि रिलेटेड होगी डिहाइड्रेशन प्लांट सेटअप और डिहाइड्रेशन के टेक्निकल ओवरऑल बिजनेस एस्पेक्ट रिलेटेड। वीक 2 जो हमारा होगा, इसमें हम अलग अलग बिजनेस एस्पेक्ट के बारे में सीखेंगे। तो उसमें हम प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और मार्केटिंग कैसे करेंगे, या फिर जो FSSAI जैसे कंप्लायंसेस है उसके लिए आपको किस तरीके का फैक्ट्री सेटअप लगता है, या फिर उसके लिए रजिस्ट्रेशन FSSAI के जैसे अलग अलग टाइप है, स्टेट रजिस्ट्रेशन है, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन है। तो उसमें बेसिकली क्या क्या कंप्लायंसेस होते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, GMP हम जिसे कहते हैं, वो बेसिकली क्या होती है। फूड सेक्टर के लिए काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स की सब्सिडी स्कीम्स अवेलेबल है, चाहे वो PMAGP हो, CMAGP हो, PMFME एक काफ़ी अच्छी स्कीम है। तो उसको आप कैसे बेनिफिट अवेल कर सकते हो, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, वो भी हम उसके ऊपर हमारा एक डेडिकेटेड सेशन होगा। इसके अलावा हमारा एक डेडिकेटेड सेशन होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन के ऊपर, कि हमें बिजनेस की प्लानिंग कैसे करनी है, कि अगर हम आज बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हैं और विद इन हमें अगर आगे की कुछ ईयर्स में अगर इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है, तो एक सस्टेनेबल और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस प्लान हमें किस तरीके से बनाना होता है। और बैंक को जो हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करते हैं, तो उसमें क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए। उसके अलावा डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट में काफ़ी अच्छा मार्केट है।
तो एक्सपोर्ट में किस तरीके से हम क्या क्या फॉर्मेलिटीज हमें रिक्वायर्ड होती है एक्सपोर्ट करने के लिए, वो भी हम डिटेल में उस सेशन में सीखेंगे। उसके लिए जो आईसी कोड होता है या फिर जो पेमेंट टर्म्स होती है, किस तरीके की जो लॉजिस्टिक्स होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। उसके अलावा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है कि हम हमारे प्रोडक्ट का जो एक सेल रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे खड़ा करें, क्योंकि डिहाइड्रेशन ये जो मार्केट है ये कंपैरेटिवली अभी थोड़ा सा नया है। मतलब ऐसे डिमांड तो इसकी काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो प्रोडक्ट है जो आरटीसी प्रोडक्ट है वो तो कई सारे लोगों को पता है, लेकिन जो रॉ मटेरियल या जो पाउडर फॉर्म के जो प्रोडक्ट्स है या फिर जो फ्लेक्स है वो बेसिकली, और उसका जो पेनिट्रेशन है वो बेसिकली B2C मार्केट में इतना ज़्यादा अभी नहीं है। तो उसको हम कैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के द्वारा हम बेसिकली सारे जो रिटेलर्स है, सारे जो आउटलेट्स है उसमें हम वो डिस्प्ले कर सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या एक सेल्स का किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए उसके बारे में हम सीखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है कि मार्केट का सर्वे करना, और कौन से जो स्टेप्स है इम्पोर्टेंट जिसके जो आपको कंसिडर करनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस, दैट वी विल सी इन द सेकेंड वीक। तो सेकेंड वीक हमारा एंटायरली इट विल डिपेंड ऑन द वेरियस काइंड ऑफ बिजनेस एस्पेक्ट। तो ये हमारे कुछ मेंटोर्स है जो आपको बेसिकली गाइड करेंगे। ऑब्वियसली फर्स्ट वीक में जो हमारे मेंटर होंगे देसाई सर आपको डिटेल में गाइड करेंगे। उसके अलावा उद्योग वर्धनी के जो फाउंडर है सुनील चांडक सर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड सेशन में आपको गाइड करेंगे मुकुंद कुलकर्णी सर, देन अनिरुद्ध सूर्यवंशी सर। तो ऐसे अलग अलग कई सारे मेंटोर्स हमारे साथ बेसिकली एसोसिएटेड है। तो ये सारी आप बेसिकली हाइलाइट्स हमारे देख सकते हो। और हमारा सबसे बड़ा बेसिकली ये फीचर है कि हम पार्टिसिपेंट्स को एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। हम बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज भी आपको ऑफर करते हैं, और इसके अलावा आपको एक प्राइवेट कम्युनिटी का हम एक्सेस देते हैं। जो भी हमारे एलुमनाई पार्टिसिपेंट्स डिहाइड्रेशन और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो उनकी एक प्राइवेट कम्युनिटी हमने क्रिएट की है, तो उस ग्रुप का भी एक्सेस आपको कोर्स में इनरोल करने के बाद मिलता है। तो ये कुछ हमारी सक्सेस स्टोरीज है। ये श्वेता नायडू मैम है जो कि अभी आरटीसी जो रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें वो फिलहाल काम कर रही है, और उनको उनका काफी अच्छा बेसिकली रिस्पांस मिल चुका है अपने प्रोडक्ट के लिए। तो एस वेंचर मिल नाम से उन्होंने अपना जो ये है बिजनेस है वो शुरू किया है रेडी टू ईट और रेडी टू कुक प्रोडक्ट में। तो ऐसे कई सारी सक्सेस स्टोरीज यहाँ पर है, आप वो देख सकते हो। अगर आपको कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो सिंपली आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। आपको आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और सिटी यहाँ पर डालनी है, और सारे पेमेंट ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। यू कैन डायरेक्टली साइन अप यूजिंग एनी पेमेंट ऑप्शन। और इसके अलावा ये हमारे लाइव ऑनलाइन सेशंस होंगे। टू वीक्स का हमारा ये कोर्स होगा। कोर्स का जो बैच का जो टाइमिंग है लाइव सेशंस का वो होता है शाम को 7:30 से 9 बजे तक। बट इन केस अगर आपको आपका कोई लाइव सेशन अगर मिस हुआ तो हम आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करेंगे, और रिकॉर्डिंग का एक्सेस भी आपको 6 मंथ्स तक होता है। एंड देन हमारी जो बैच साइज होती है वो भी लिमिटेड होती है, क्योंकि हम बैच में जो होता है इन डिटेल Q&A सेशन लेते हैं, और हर एक पार्टिसिपेंट के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो रिजोल्व किए जाते हैं, और एक लाइव इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं। इस तरीके से आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ये कुछ टेस्टिमोनियल्स है हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो बेसिकली हमारे साथ जो है वो शेयर किया है। तो ये जो नेक्स्ट बैच हमारी स्टार्ट हो रही है ये 17 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट वेनसडे से हमारी बैच स्टार्ट हो रही है, और इस बैच की जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी होगी। इसको रजिस्ट्रेशन की जो लिंक है, जिनको भी कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, मैं चैट बॉक्स में आपको लिंक दे रहा हूँ, आप डायरेक्टली लिंक पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो नाउ वी विल कवर द रिमेनिंग क्वेश्चंस, और भी कई सारे क्वेश्चंस है, सो वी विल कवर ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीडियम स्केल पर अगर हमें डिहाइड्रेशन के यूनिट अगर शुरू करना है तो उसके लिए बेसिकली लैंड की कितनी लैंड हमें रिक्वायर्ड हो सकती है? अगर आपको 100 kg आउटपुट वाला प्लांट सेटअप करना है तो मिनिमम 1000 to 2000 स्क्वायर फीट का जगह लगेगा आपको। ओके, बट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट अगर करते हो, ब्लेंडिंग मिक्सिंग करना है, तो 500 स्क्वायर फीट में भी 100 kg का प्रोजेक्ट सेटअप हो सकता है। यानी 100 kg आउटपुट देने वाला 1000 kg लोडिंग कैपेसिटी का अपने को 1000 to 2000 स्क्वायर फीट में अपना कंफर्टेबली प्रोजेक्ट बैठ सकता है। इसमें जगह मेन लगता है ना, वो रॉ मटेरियल स्टोरेज के लिए जगह लगेगी। डिहाइड्रेट होने के बाद आउटपुट अपने को छोटा होता है, ओके, 10 टाइम्स रिड्यूस करके मिलता है, बट रॉ मटेरियल स्टोरेज के लिए अपने को ज्यादा जगह लगती है, उसके लिए आपको ज्यादा प्रोविजन करनी पड़ती कंसल्टेंसी, ओके, यू सेड द, यस डेफिनेटली सर। अशोक सर, आपका जो क्वेश्चन है कि आपको जो कंसल्टेंसी चाहिए 100 kg आउटपुट यूनिट अगर आपको सेटअप करना है,
तो आप अगर आपकी कोई ऐसे कुछ कस्टमाइज रिक्वायरमेंट है देन यू कैन रीच आउट टू अस ऑन आवर ईमेल आईडी। मैं आपको हमारा ईमेल आईडी जो है वो चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, और या फिर आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हो हमारे मोबाइल नंबर पे भी। सो आई एम शेयरिंग आवर कांटेक्ट डिटेल्स इन द चैट बॉक्स, यू कैन कांटेक्ट अस। कोर्स में भी आपको डेफिनेटली हम गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको बेसिकली यूनिट की जो कैपेसिटी है वो डिसाइड करनी है, उसके अकॉर्डिंगली किस तरीके से सेटअप करना है। लेकिन इसके अलावा भी आपकी कोई कस्टमाइज रिक्वायरमेंट है देन यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू अस। ट्रेनिंग की जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी मैंने शेयर की है। कोर्स की जो फीस है वो 4,500 रुपीज़ है, सॉरी 5,400 रुपीज़ है। और कोर्स के जो ये जो कोर्स है ये बेसिकली लाइव ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होता है। वी आर कंडक्टिंग द सेशंस ऑन द जूम ऐप एंड वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू द रिकॉर्डिंग। ओके सर, एक्सपोर्ट के बारे में एक क्वेश्चन है कि डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट जो है, जैसे जो पाउडर फॉर्म के जो प्रोडक्ट है, ओनियन हो चाहे वो व्हीट ग्रास पाउडर है, और और एक उन्होंने बेसिकली प्रोडक्ट लिखा है दैट आई एम नॉट, आई थिंक देयर इज सम स्पेलिंग मिस्टेक, बट जो पाउडर फॉर्म के जो और जो फ्लेक्स के जो प्रोडक्ट्स है तो उसके लिए क्या बेसिकली एक्सपोर्ट में हम रेट किस तरीके से मिलता है उसकी आप रेट रेट पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हो? सर उसमें बेसिकली हमें मार्केट रेट किस तरीके से मिलता है जो पाउडर फॉर्म के जो प्रोडक्ट्स है उसके लिए एक्सपोर्ट का अगर रेट। पाउडर फॉर्म के भी देखोगे ना तो सेम क्राइटेरिया, आप एक्सपोर्ट भी करो, लोकल मार्केट में भी आपको B2B करना है, एक्सपोर्ट में भी, तो आपको 10 to 15% प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। बट सिर्फ एक्सपोर्ट करते समय अपने को वॉल्यूम में काम करना पड़े, कंटेनर लोड का रिक्वायरमेंट रहता है, तो उस हिसाब से अपने को प्रोजेक्ट सेटअप करना पड़ेगा। यस, कोर्स के डिटेल्स ऑलरेडी मैंने चैट बॉक्स में टाइप किए हैं। मैं फिर से एक बार जो रजिस्ट्रेशन की जो लिंक है, जिनको भी अभी बेसिकली लिंक विजिबल नहीं है, आई एम शेयरिंग इट अगेन। यस, मैंने ऑलरेडी कोर्स के सारे डिटेल्स शेयर किए आप सभी के साथ। यस, हम आपको मार्केटिंग के लिए बेसिकली जो मार्केटिंग की जो हेल्प के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है अमृता मैम जो आपने पूछा है, सो हम आपको कुछ कॉन्टैक्ट्स दे सकते हैं डेफिनेटली। आपको जो भी कॉन्टैक्ट्स चाहिए होंगे, चाहे वो रॉ मटेरियल रिलेटेड हो, चाहे वो आपको आपका प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च करना है, तो आपको अगर इनिशियली कुछ रिटेलर्स है, होलसेलर्स है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स है, तो उसके लिए हम कुछ कॉन्टैक्ट्स डेफिनेटली आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशरूम और ऑयस्टर जो होते हैं, बेसिकली मशरूम वो ऑयस्टर ऑयस्टर मशरूम्स हम लोग डिहाइड्रेट करते हैं, बटर मशरूम भी डिहाइड्रेट करते हैं, क्योंकि उसको शेल्फ लाइफ कम रहता है। तो डिहाइड्रेट करने तो 6 महीने से 8 महीने अपने को शेल्फ लाइफ मिलता है। बहुत जन वैसे करते हैं मशरूम्स वाले, वो डिहाइड्रेट करके फिर एक्सपोर्ट भी करते हैं, उससे फिर वैल्यूएटेड प्रोडक्ट भी बहुत सारे बनते हैं। ओके, तो मशरूम हो जाता है, अच्छा इजीली हो जाता ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ओके सो यस, ऑलरेडी हमारी एक अलुमनाई कम्युनिटी है। पटेल सर, आपका जो सजेशन था कि एक डायरेक्टरी बेसिकली बनाएंगे, तो ऐसा एक ऑलरेडी कम्युनिटी ग्रुप ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल शेयर द स्नैपशॉट। ओके सो ये हमारा फूड सेक्टर बेसिकली कम्युनिटी ग्रुप है, फूड सेक्टर अलुमनाई कम्युनिटी ग्रुप है। तो ये एक प्राइवेट कम्युनिटी ग्रुप है हमारा टेलीग्राम पर, जो कि जिसमें लगभग अराउंड 300 प्लस पार्टिसिपेंट ज्वाइन है, जो कि फूड सेक्टर में एक्टिवली काम कर रहे हैं। जैसे अभी आप देख पा रहे हो, ये सौरभ जोशी सर है, जिन्होंने अपना कैंडिड फ्रूट्स में अपना बिजनेस शुरू किया है, एंड ही वांट द डिस्ट्रीब्यूटर इन द महाराष्ट्र। तो इनका ये ब्रांड है। तो ऐसी कई सारी जो रिक्वायरमेंट्स है ये डेली यहाँ पर आती रहती है। ये अजिता डोरलीकर मैम है हमारी जो पार्टिसिपेंट, जो पुणे से है। इन्होंने अपना यूनिट शुरू किया है सितंबर 2023 में, डिलीशियसली ड्राइड फूड प्रोसेसर्स नाम से, और उनके ये प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से कई सारी जो रिक्वायरमेंट्स है अक्रॉस द इंडिया से पार्टिसिपेंट्स इस ग्रुप में ज्वाइन है। और ये एक प्राइवेट कम्युनिटी है। इस जब भी आप कोर्स में इनरोल करते हो तो आपको इस कम्युनिटी ग्रुप का जो एक्सेस है वो मिलता है, और आप बाकी के पार्टिसिपेंट से अभी भी आप बेसिकली कनेक्ट कर सकते हो। कई सारे रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर आ सकती है, जैसे यहाँ पर अजिता मैम ने पूछा है कि उनको कैरेट की रिक्वायरमेंट है, फ्रेंच बीन्स, टोमेटोज, ग्रीन पीस। तो ऐसे रेगुलर आपको कई सारी जो रिक्वायरमेंट्स है इस ग्रुप के द्वारा मिल सकती है। सो इस ग्रुप का जो बेसिकली आपको ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो होता है कि आप कोर्स में इनरोल करने के बाद ही आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, एंड इट इज द प्राइवेट कम्युनिटी फॉर द अलुमनाई पार्टिसिपेंट्स ओनली। यस, जो टेक्निकल क्वेश्चंस है, ओके,
यस, वो हम कोर्स में कवर कर सकते हैं। कुछ जो फ्रूट्स रिलेटेड, कैंडिड फ्रूट्स रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चंस है, अंजीर है या फिर जो गोवा का रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो ये टेक्निकल क्वेश्चंस बेसिकली वेबिनार में कवर करना पॉसिबल नहीं है ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। दैट वी विल कवर इन द, क्योंकि इसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी डिटेल में होती है, सो वी विल कवर दैट इन द कोर्स। यस, डेफिनेटली स्मॉल स्केल के लिए ऑलरेडी सर ने इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑलरेडी सर ने बता दी थी। लेकिन फिर से सर, अगर आप एक बार फिर से रिपीट करना चाहो कि मशीनरी की अगर हम एवरेज अगर कॉस्टिंग करें और एक स्मॉल स्केल यूनिट हमारा किस तरीके से कितने इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हो सकता है। छोटे से छोटे घर में अगर शुरू करना है, 10 kg का अगर मशीन लेते हैं तो अराउंड 54,000 में आता है, प्लस वेइंग स्केल, वजन काटा, वो पल्वराइजर यानी मिक्सर वगैरह सब ले लेंगे ना, तो 60-65,000 तक हो जाएगा। बाकी का वर्किंग कैपिटल हो जाएगा और आपको 1 लाख के अंदर आपका प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। टू स्टार्ट विद, घर से जिनको करना है। ओके, बट जिनको बड़े स्केल पे करना है उसके लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है, उस हिसाब से आप प्लानिंग करते हैं। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेसिकली प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर है कि जो आरटीसी रेडी टू कुक जो प्रोडक्ट हम मार्केट में देखते हैं, तो अगर हमें इसमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या क्या बेसिकली प्रॉफिट मार्जिन इसका बेसिकली परसेंटेज में होता है, इसकी आप इसके बारे में। रेडी टू कुक, या आपने ये भी फॉर एग्जांपल ऑनियन ही प्लेस करके आप पैकिंग करके अगर बेचोगे डिहाइड्रेट करके और B2C करोगे, तो अपनी एक पार्टी समेट उसको 1,000 रुपीज kg का रेट मिलता है। 100 रुपीज को 100 ग्राम बेचते हो तो जो भी बनाते हो सब बिकता है उसका। बट वही मार्केट में आपको B2C B2B में आप देखोगे ना, तो वहाँ पे 110 रुपया, 140 रुपीज, 250 रुपीज किलो से बिक रहा है। बट वो उसको जमता है। 100 रुपीज को 100 ग्राम में 1,000 रुपीज kg से ऑनियन फ्लेक्स, डिहाइड्रेटेड ऑनियन फ्लेक्स बेच सकती है। तो हर एक का कैपेसिटी के ऊपर है। ओके, हर एक का मार्केटिंग एबिलिटी के ऊपर भी है। तो और वही खुद का ब्रांड करके करोगे तो एटलीस्ट 40-50% प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। B2B करोगे तो 10-15% प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेसिकली पैकेजिंग मटेरियल के रिलेटेड एक क्वेश्चन है। सो साहिल जी ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर हमें डिहाइड्रेट प्रोडक्ट को पैकिंग करना है तो उसके लिए कुछ अलग हम पैकेजिंग मटेरियल यूज करते हैं क्या, उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं। हैं। जब भी रॉ मटेरियल यानी प्रोसेस करके क्वांटिटी स्टोर करना है तो फूड ग्रेड ड्रम्स आते हैं, एयरटाइट ड्रम्स आते हैं, उसमें पैक करके स्टोर कर सकते हो। 50 kg के वगैरह रहते हैं। जब भी छोटे पैकेट्स करने हैं 100 ग्राम्स 200 ग्राम्स के, तो सिल्वर फॉइल में या फूड ग्रेड पेट बॉटल्स रहते हैं उसमें भी पैक कर सकते हैं आप। ओके, बट एयरटाइट होने इंपॉर्टेंट है। या फिर खुद का ब्रांड करते हैं तो बॉक्स पैकिंग उससे एडवाइजेबल, तो सेलिंग आपको अच्छा हो जाता है उसमें। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ओनियन रिलेटेड है कि अगर हमें ओनियन जो है तो उसकी जो दो वैरायटीज होती है, रेड ओनियन और वाइट ओनियन, तो उसमें बेसिकली फ्राइड ओनियन अगर हमें बनाना है या फिर डिहाइड्रेटेड, तो उसके लिए मेजरली कौन सा यूज होता है। फ्राइड ऑनियन के लिए रेड ऑनियन जो है वो ज्यादा यूज करते हैं। ओके, डिहाइड्रेट करके वो फ्राई करेंगे तो हाफ टू 1 मिनट में पूरा एकदम ब्राउन शेड, यूनिफॉर्म ब्राउन शेड डिहाइड्रेटेड यूज करेंगे तो फिर वो पैक करके फिर यूनिफॉर्म अच्छा क्वालिटी का बेच सकते हैं। बरिस्टो जिसको बोलते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, लोकल मार्केट में अच्छा बिकता ओके ओके और सर, और एक प्रोडक्ट क्वेश्चन जो है वो आरटीसी प्रोडक्ट रिलेटेड है कि अगर हमें आरटीसी प्रोडक्ट को स्टोर करना है तो उसकी जो शेल्फ लाइफ यूजुअली क्या होती है, और उसको स्टोरेज के लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है। है। अभी पैकिंग अपने पार्टिसिपेंट्स का बताता हूँ। उन्होंने सिल्वर फॉइल पैकिंग शाइनी पाउच में पैक किया है, उसके ऊपर लेबल चिपकाया और लैब से उन्होंने रिपोर्ट निकाला तो उनको 2 साल का शेल्फ लाइफ मिला उसका। ओके, तो विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट केमिकल। तो वैसे आपको भी मिल सकता है शेल्फ लाइफ। उतना नहीं बोल रहा हूँ, 8 to 12 मंथ मिलेगा तो भी सफिशियंट है। ओके और इसके लिए सर टेम्परेचर या ऐसे कोई टेम्परेचर रूम रेंज पर आप टेम्परेचर भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं, नो इश्यूज। ओके यस हेमंत सर, यस डेफिनेटली अंजीर का भी काफी अलग अलग अंजीर के प्रोडक्ट्स होते हैं। मार्केट प्राइस, सागर सर आपका जो क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है किस प्रोडक्ट में किस कैटेगरी में आप बेसिकली चाहते हो। अलग अलग जो प्रोडक्ट है, जैसे सर ने कहा कि आरटीसी है, चाहे वो पाउडर फॉर्म के हो या फिर जो कैटेगरी है आपकी B2C और B2B, उस पर वो डिपेंड करेगा। सो
आई थिंक हमने सारे जो क्वेश्चन है वो कवर कर लिए है। Okay, before wrapping up the today's webinar, I would like to share our YouTube channel. तो हमारा आज के वेबिनार में जो भी पार्टिसिपेंट्स थोड़े लेट ज्वाइन हुए थे, तो उद्योग वर्धिनी नाम से हमारा ये YouTube चैनल है। और इस YouTube चैनल पर हम वीकली बेसिस पर बिजनेस रिलेटेड यूजफुल जो कंटेंट है वो अपलोड करते हैं, तो यहाँ पर वो अपडेट होता है। तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे जो बेसिकली सक्सेसफुल जो अलुमनाई पार्टिसिपेंट्स है, इनके भी कई सारे जो वीडियोस है आप यहाँ पर देख सकते हो। सो आपको आज की ये जो वेबिनार की जो रिकॉर्डिंग है, ये कल इसी सेम यूट्यूब चैनल पर आपको विजिबल हो जाएगी। कल दोपहर तक इसका जो वीडियो है ये यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो आज के वेबिनार में जो भी पार्टिसिपेंट्स थोड़े से लेट ज्वाइन हुए थे, वो कल हमारे यूट्यूब चैनल पर इस वेबिनार की पूरी जो रिकॉर्डिंग है फ्रॉम बिगिनिंग वो आप देख सकते हो। ये कुछ सक्सेस स्टोरीज है हमारे उद्योग वर्धिनी के, हमारे जो अलग अलग कोर्सेज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कि आज अलग अलग फील्ड में सक्सेसफुली अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। तो इनके बारे में भी आप जान सकते हो। सो एंड दिस इज अवर वेबसाइट। हमारे वेबसाइट को भी बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आप प्रोग्राम्स के सेक्शन में जब आप आओगे तो फूड इंडस्ट्री में आपको सिलेक्ट करना है। और फूड इंडस्ट्री में जो जो 4th नंबर पर जो कोर्स है, फ्रूट्स और वेजिटेबल डिहाइड्रेशन, यहाँ पर आप डायरेक्टली कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये हमारे कुछ वर्टिकल्स है जिसमें हम ट्रेनिंग देते हैं। उसमें एंटरप्रेन्योरशिप, फूड इंडस्ट्री, शेयर मार्केट, कंस्ट्रक्शन, मार्केटिंग, स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट। और आपको अगर सारे प्रोग्राम्स के डिटेल्स अगर देखने तो ये ऑल प्रोग्राम्स का भी एक स्पेसिफिक पेज है, इस पर भी आप डायरेक्टली जाके सारे डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हो। सो ये कुछ चीज़ें हैं। और हमारी कई सारी जो अलुमनाई जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज पर हमारे वेबसाइट पर भी लिस्टेड है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और उद्योग वर्धिनी के बारे में भी आपको अगर डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारे अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ पर हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स। यस, शेखर सर, आपका जो क्वेश्चन है कि कैन वी डिहाइड्रेट 2 और मोर प्रोडक्ट्स टू द सेम मशीनरी प्लांट, यस डेफिनेटली यू कैन डू दैट। जैसे सर ने कहा कि अगर हमें प्लांट थ्रू आउट द ईयर अगर उसको प्रॉफिटेबली अगर रन करना है, तो हमें इस तरीके से प्लानिंग करनी होगी और सेम मशीनरी आप अलग अलग प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकते हो। कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें थोड़ा जैसे अभी जो आप ग्रीन चिली वगैरह हो, तो उसमें बेसिकली आप एक बैच में कंबाइन प्रोडक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि अरोमा के वजह से। लेकिन बाकी के भी जो भी प्रोडक्ट्स है तो उसमें बेसिकली आप एक बैच में भी वो पॉसिबल हो सकता है। तो उसके बारे में जो भी टेक्निकल पैरामीटर्स है, जो भी ये कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, उसके बारे में आप कोर्स में ज़्यादा डिटेल में सीख पाओगे। फ्राइड ओनियन, यस वो भी हम डिटेल में कोर्स में कवर करेंगे। टेक्निकल जो भी क्वेश्चंस है आप सभी पार्टिसिपेंट्स के, वो कोर्स में डिटेल में हम कवर कर पाएंगे, क्योंकि वेबिनार में ये बेसिकली कवर करना पॉसिबल नहीं होता। यस, so I think we have covered all the questions of today's webinar. So thank you all the audience for joining this webinar, and thank you so much Desai sir for your wonderful। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट एवरीबॉडी। ऑल द बेस्ट कोर्स के सबके लिए लिए। रजिस्ट्रेशन करना है, सिंपली आप चैट बॉक्स में जो लिंक दी है उस पर आप जाइए, या फिर हमारे जो नंबर से मैं फिर से एक बार चैट बॉक्स में अपने नंबर टाइप्स कर रहा हूँ। आप हमारे जो काउंसलर्स है उनको भी रीच आउट कर सकते हो, एंड दे विल शेयर ऑल द डिटेल्स। इन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। यस मैम, पुण्यामध्ये आपल्या रिसेंटली एक यस पुणे में भी हमारा एक अभी रिसेंट वर्कशॉप हुआ है डिहाइड्रेशन का, और नेक्स्ट जो होगा वो उसकी अभी डेट कंफर्म नहीं है, बट आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, और जैसे ही डेट कंफर्म हो जाएगी नेक्स्ट वर्कशॉप की, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। पुणे में बेसिकली हमने पिरंगुट रीजन में एक इंडस्ट्री थी, हमारे जो अलुमनाई पार्टिसिपेंट है मिस अजिता डोरलीकर, उन्हीं के इंडस्ट्री में हमने ये वर्कशॉप जो है वो कंडक्ट किया है अभी रिसेंटली। Yes. So thank you so much all the participants, and thank you so much Desai sir for wonderful guidance. Good night to all. Thank you.